This conference will now be recorded. तो कल गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हुआ था, मतलब कल हम लोग जो स्केच डिजाइन देखे गुड थे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल लास्ट तक हुआ था, कितना दूर? स्प्लाइन तक हुआ था, ठीक है। स्प्लाइन कैसे किया जाता है, स्प्लाइन तक हुआ था कल। आज जो बाकी पोर्शन है, ये बाकी पोर्शन हम लोग आज स्केच में दिखाएंगे, और स्केच के बाद कुछ मॉडिफिकेशन पोर्शन है। देखिए साउंड तो सबका ठीक ठाक से आ रहा है ना? साउंड बोलो, वीडियो बोलो, सब कुछ ठीक ठाक से देख रहे हो ना? अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो प्रॉब्लम, या फिर जो चैट है, चैट में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो लास्ट दिन हम लोग स्लाइन तक हुआ था, स्केच डिजाइन कैसे। मैं वीडियो रिकॉर्ड भी मैंने भेज दिया था इवनिंग टाइम में, तो आप लोग थोड़ा देख लेना, और डाउनलोड हो सके तो कर लेना, ठीक है। तो आज जो होगा, आज होगा एलिप्स होगा। एलिप्स, उसके बाद लाइंस, सेंटर लाइंस, देन पॉइंट्स। इसका मतलब वन बाय वन एप्लीकेशन हम लोग दिखेंगे। पहले हम लोग दिखाएंगे क्या, इलिप्स। तो आप लोग तो जानते हो इलिप्स क्या है, तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बोल सकते हो इलिप्स क्या है? कोई भी स्टूडेंट माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो इलिप्स क्या है, इसका मतलब इलिप्स क्या होता है, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, और डिजाइन कैसे करोगे। कोई भी बोल सकते हो इलिप्स के बारे में, इलिप्स क्या है? कोई भी स्टूडेंट, या फिर चैट में भी लिख सकते हो व्हाट इज द इलिप्स। कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो इलिप्स क्या है। चैट में भी आप लिख सकते हो इलिप्स क्या है, या फिर माइक अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हो इलिप्स क्या है। कोई भी स्टूडेंट जितना जानते हो उतना ही बोलो इलिप्स क्या है। हाँ शिवम कुमार, कुछ बोलना चाहते हो? सर इलिप्स एक सर मीन्स इसमें दो फोकल लेंथ होता है, फोकल पॉइंट्स दो होते हैं इलिप्स में। अच्छा, और और कुछ? सर वो भी एक प्लेन कर्व सराउंडिंग ही है, मतलब कर्व है सर, जो ऑल टाइप से क्लोज फिगर है। अच्छा, गोपाल कुमार दिया है लोकस ऑफ ए पॉइंट whose sums of the distance from two fixed point is constant. ओके। देखिए इलिप्स, आप लोग जो बोल रहे हो उसका डेफिनेशन दे रहे हो, लोकस या फिर फोकस पॉइंट जो भी है। चलो, तो इलिप्स देखिए, नेचुरली अगर आप इलिप्स करना चाहते हो तो एकदम सिंपल लॉजिक से अगर बोलना चाहते हो, तो इलिप्स जो है वो होता है, क्या होता है, एक इलिप्स का दो एक्सिस रहता है, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस, राइट। इलिप्स का दो एक्सिस होता है, एक होता है मेजर एक्सिस, और एक होता है, क्या होता है ना, माइनर एक्सिस होता है। तो इलिप्स कैसे डिजाइन करोगे? सपोज हम, हमारे पास एक, हमको एक इलिप्स ड्रॉ करना है। इलिप्स का क्या होगा, इलिप्स का मतलब माइनर मेजर एक्सिस सपोज 200 एंड माइनर एक्सिस विल बी 100। ओके, माइनर एक्सिस विल बी 100 एंड मेजर एक्सिस विल बी 200। तो हाँ, तो अगर और एक स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए टू डिफरेंस रेडियस मेकिंग सिंगल सर्किल। ओके, दोनों रेडियस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए इलिप्स ड्रॉ करने के लिए। तो ऐसा ही देखिए, दो एक्सिस हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, एक होगा मेजर एक्सिस और एक होगा माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को बेस करके हम लोग इलिप्स करेंगे। सपोज मेजर एक्सिस होगा 100, सॉरी 200, तो मैं एक प्रोफाइल से लेके एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इतना दूर तक। तो इसका कुछ वैल्यू अगर आप देना चाहते हो तो इसको स्केप करो। सेव करने के बाद अगर इसका कुछ वैल्यू देना चाहते हो तो कांस्टेंट में जाओ। जाने के बाद इस पोर्शन को सिलेक्ट करो। 199 है तो इसको मैं डबल क्लिक करके कर देता हूँ 200। तो ऊपर डबल क्लिक कर दिया, करने के बाद वैल्यू दे दिया 200। 200 करने के बाद ओके कर दिया। 200 हो गया है। ए हो गया आपका, क्या है ना, मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस सपोज मुझे चाहिए 100, तो 100 माइनर एक्सिस, दैट्स मीन आपको क्या चाहिए, टोटल होगा 100। तो मैं बोल सकता हूँ सेंटर पॉइंट्स लेके ऊपर में रहेगा 50, नीचे में रहेगा 50, तो ऊपर का 50 और नीचे का 50 कवर करके कितना हो जाएगा, 200 100 हो जाएगा। तो वैसा करके ही हम लोग यहाँ पे फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसका मीट देखिए, लाइन का ना मीट पॉइंट इंडिकेट करता है, ठीक है। लाइफ लाइन का जब बरोबर मीट पॉइंट में जाओगे तो अंदर वाला देखिए सर्किल फिल होता जाएगा। देखिए अंदर वाला सर्किल जो है फिल हो जाएगा। अगर आप साइड में जाओगे तो देखिए अंदर वाला सर्किल फिल नहीं होगा।
मिड पॉइंट में आओगे तो अंदर वाला सर्किल जो है वो फिल हो जाएगा, या फिर एंड पॉइंट में भी आप जब जाओगे तो देखोगे अंदर वाला सर्किल फिल हो जाएगा, तभी क्लिक करना, ठीक है, नहीं तो साइड में चल जाएगा। अंदर वाला देखिए सर्किल जो है वो फिल हो जाएगा, तो दैट्स मीन ए पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट है मिड पॉइंट। तो इसको बेस करके मैं 50 का लाइन ऊपर में तो ले ही सकता हूँ ना। तो देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, करने के बाद स्केप कर दिया, और ए लाइन को मैं वैल्यू दूंगा 50 दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके कांस्टेंट, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद यहाँ पे आके वैल्यू डाल दिया 50, डबल क्लिक देन 50, 50 करके यहाँ पे ओके कर दिया, 50 तो 200 देन 50। क्यों 200 तो मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस मैंने डाल दिया, बट 50 किस काम के लिए यूज किया मैंने 50, क्योंकि मुझे माइनर एक्सिस जो करना है, माइनर एक्सिस का वैल्यू चाहिए 100, और ए डिस्टेंस हर वक्त मिडिल से काउंट करता है माइनर एक्सिस का। तो टोटल अगर 100 चाहिए तो मुझे मिडिल से 50 वाला लाइन ऊपर में चाहिए, तो 50 ऊपर 50 नीचे लेके 100 हो जाएगा। देन इलिप्स में आके आप क्लिक कीजिए। इलिप्स में आके क्लिक करने के बाद पहले देखिए ए पॉइंट, जब ए अंदर वाला सर्कल फिल हो जाएगा तभी क्लिक करना। एक पॉइंट मैंने ले लिया, सॉरी सेंटर से होता है इलिप्स, तो इलिप्स में फिर से जाइए। जो सेंटर जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। देखिए अंदर वाला सर्किल जब फिल हो जाएगा तभी क्लिक कर देना। देन कोई भी एक साइड में आओ, जब अंदर वाला सर्किल फिल हो जाएगा तब क्लिक कर देना। देखिए ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस कौन सा होगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो देन क्लिक करो यहाँ पे। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को बेस करके ऐसा कुछ इलिप्स हो जाएगा। इलिप्स हो जाने के बाद देखिए ये इलिप्स क्या हो गया, जिसका मेजर एक्सिस तो हो गया है 200, और माइनर एक्सिस ऊपर में 50 नीचे में 50 करके माइनर एक्सिस हो जाएगा 100, ठीक है। अगर काम हो गया तो आप इस लाइन और ए लाइन आप डिलीट कर सकते हो, कीबोर्ड बटन प्रेस में डिलीट बटन जो है इसको प्रेस करके। मिडिल का पॉइंट जो है, पॉइंट भी आप कट कर सकते हो। तो ए बन गया है आपका एलिप्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करने लेना चाहिए, लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए, कितना आपका होगा। सपोज आपको फिर से और एक इलिप्स करना है जिसका लेंथ हो जाएगा, मैंने मेजर एक्सिस हो जाएगा सपोज 100 एंड माइनर एक्सिस हो जाएगा 40, ठीक है। तो 100 जो मेजर एक्सिस है, तो आपको पहले 100 वाला लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए। ओरिजिन को बेस करके मैंने एक 100 वाला लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। कांस्टेंट में आके इसका वैल्यू देखो 101 है, तो इसको मैंने डबल क्लिक करके 100 डाल दिया वैल्यू 100। 100 वैल्यू डालने के बाद 100 वैल्यू डालने के बाद माइनर एक्सिस कितना होगा ना, माइनर एक्सिस मुझे चाहिए 40, तो 20 का मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, मिड पॉइंट इंडिकेट करेगा, देन 20 का एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करो। तो क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद कांस्टेंट इसमें आके 20 का एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। 28 है तो 40 चाहिए टोटल, माइनर एक्सिस का वैल्यू टोटल है 40, तो आधा करोगे तो 20 रहेगा। तो इसमें आके आप 20 प्रेस करो, 20 प्रेस करने के बाद इसको आप ओके कर दो, तो देखिए 20 लाइन हो जाएगा। तो ऊपर में 20 नीचे में 20, तो कुल मिलकर 40 हो जाएगा। देन इलिप्स में आके मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा जूम करना, ठीक है, डिजाइन का थोड़ा जूम करना। जूम करने के बाद देखिए यहाँ पे आके ए वाला पोर्शन का पहले सिलेक्ट करो, देन एंड में जाओ। एंड में जाने के बाद इसका मिनिमम एक्सिस जो है, ये जो एंड, इस एंड में आके क्लिक करो। तो ये जो इलिप्स आपका बन जाएगा, ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का 40 और मेजर एक्सिस 100 हो जाने के बाद ये लाइन जो पोर्शन है, लाइन पोर्शन को आप डिलीट करो। हो जाने के बाद लाइन वाला पोर्शन डिलीट करो, देन इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो देखिए ऐसा करके एक इलिप्स आपका बन जाएगा, ऐसा करके एक इलिप्स आपका मिड बन जाएगा। तो देन ये लाइन को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो। देन देखिए इलिप्स हो जाने के बाद देन देखिए लाइन से, लाइन क्या है, लाइन है ये जो पहले वाला जो लाइन था प्रोफाइल, ये था कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोग यूज करोगे। पहले वाला जो लाइन था, आई मीन प्रोफाइल वाला पोर्शन जो था, वो था कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोग यूज करोगे। मगर ये जो लाइन है, ये देखिए सिर्फ लिखा होगा, इसके ऊपर में जाओगे तो दिख पाओगे लाइन लिख के लिख रहा है, ठीक है, लाइन। दैट्स मीन ये जो लाइन है ना, ये लाइन सिर्फ दो पॉइंट को बेस करके जो स्ट्रेट लाइन होता है, वो कंटिन्यूअस लाइन है, सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो लाइन के ऊपर में चल गया, तो देखिए जस्ट यहाँ से अगर मैं एक लाइन स्टार्ट कर दूं, तो यहाँ इतना दूर तक सपोज एक लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इतना दूर जाके वो रुक जाएगा और कंटिन्यूअस लाइन नहीं होगा। तो ये जो लाइन है क्या है ना, 2 पॉइंट को बेस करके जो लाइन होता है, वो ही लाइन ड्रॉ करने के लिए आप सिंगल पोर्शन यूज कर सकते हो। देन कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इस लाइन के ऊपर में जाके क्लिक करो, इसका भी देखिए 96 पॉइंट समथिंग।
तो आप अगर चाहो तो इसका वैल्यू 100 दे सकते हो जैसा रिक्वायरमेंट है। तो 100 डालने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया, तो देखिए 100 का हो जाएगा। ये लाइन किस काम के लिए? सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ सिंगल लाइन। फिर से देखिए, अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो देखिए वर्टिकल लाइन बन गया। बनने के बाद आप इसको देखिए ब्लू कलर जब इंडिकेट करेगा तो तब प्रॉपर वर्टिकल लाइन है, तो जस्ट इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए ये हो गया है वर्टिकल लाइन। अगर आप इसका डायमेंशन देना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो, देखिए डायमेंशन मिल जाएगा 33 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग। आप अगर चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, डबल क्लिक करो, करने के बाद सपोज आई 40, तो देखो ये जो लाइन है ये लाइन 40 लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद लाइन का बहुत सारा पोर्शन है, देखिए इस लाइन के साइड में जो एरो है, एरो का क्लिक कीजिए। क्या है? बहुत टाइप का लाइन है। एक है क्या है, एक है इन्फिनेटिव लाइन, एक है टेंजेंट लाइन, बाई टेंजेंट लाइन, एक है बाइसेक्टिंग लाइन, और एक है लाइन नॉर्मल टू कर्व। ठीक है, बहुत सारा लाइन है, बट ये लाइन का जो प्रोसेस है, मतलब लॉजिक जो है, मैं वन बाय वन आपको दिख रहा हूँ। पहले वाला लाइन तो हो गया सिंपल, 2 पॉइंट को बेस करके जो लाइन होता है वो तो मैंने दिखा दिया, मगर ये जो लाइन का जो फंडा है वन बाय वन में दिख रहा हूँ, आप लोग सिर्फ देख लीजिए। चलो नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन है इन्फिनेटिव लाइन। इन्फिनेटिव लाइन मतलब जो लाइन का कभी एंड नहीं होता, ठीक है, एकदम। अगर आप चाहो तो जैसा कि आप लोग एक्सिस वाला लाइन, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, इन्फिनेटिव लाइन मतलब उसका कोई भी एंड नहीं होगा। उस टाइप का कुछ अगर लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो तो हॉराइजेंटल या फिर वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड ड्रॉ करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो कैटिया में। तो कैसे करोगे? देखो इन्फिनिटी लाइन के ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ हो रहा है। क्यों हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ हो रहा है? देखिए यहाँ पे हॉराइजेंटल वाला पोर्शन ऑन है, हॉराइजेंटल वाला पोर्शन ऑन है। ऊपर में देखिए जो बार आ रहा है, ड्रॉ बार आ रहा है, यहाँ पे देखिए हॉराइजेंटल वाला पोर्शन ऑन है। तो ये जो लाइन है एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ हो रहा है, जस्ट क्लिक कर दिया हॉराइजेंटल। और ये जो लाइन हुआ है इन्फिनिटी, ये लाइन का कोई भी एंड नहीं है। अगर आप छोटा करोगे तो डिजाइन देखिए ये लाइन का एंड नहीं दिख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी लाइन है। देखिए जितना छोटा कर रहा हूँ देखिए आप ये लाइन का आप एंड नहीं दिख पाओगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी लाइन हो गया है। जूम करता हूँ देखिए धीरे धीरे, तो इन्फिनिटी लाइन यही है, मतलब जिसका आप एंड नहीं दिख पाओगे। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इन्फिनिटी के ऊपर में जाओ, देखिए फिर से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आके चेंज करके वर्टिकल कर दे रहा हूँ, तो देखिए एक वर्टिकल लाइन भी हो रहा है। देखिए एक वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन बन गया है ये भी है इन्फिनिटी लाइन। इसको जितना छोटा करो या बड़ा बड़ा करो, इसका कोई भी आप एंड नहीं देख पाओगे, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोलो। तो सारा सारा हाँ को बोलो। लैपटॉप हाँ में बता रहे सर। हाँ। ठीक है सर। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बोलो। सर मेरे पास स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं है। स्मार्टफोन है, क्यों? स्मार्टफोन से भी तो आप देख सकते हो। बोर्ड में तो कुछ नहीं हेलो। आ रहा सर। बोर्ड में कुछ स्मार्टफोन नहीं से आ कुछ, रहा। स्मार्टफोन में जस्ट इंस्टॉल करो, मतलब गो टू मीटिंग ऐप नवाओ, एप्लीकेशन हाँ नवाओ, है उसमें सर, है आईडी सर, नंबर हाँ दो। बोर्ड से ही दिख रहा है। हाँ तो प्रैक्टिस करने के दौरान बोल रहे हो? प्रैक्टिस करने के दौरान। हेलो। ये सर अभी जो आप बता रहे हैं ना लाइन, इन्फिनेटिव लाइन, इसमें बोर्ड में तो नहीं आया। किस में नहीं आया? फोन में नहीं आया, हेलो। फोन वाला बोर्ड। आपको फोन सॉफ्टवेयर में में नहीं, नहीं आई मेरे फोन। फोन में नहीं आया। अच्छा एक बात सर बताओ, आप लोग देखो, कल जो मैसेज आया था मेरे पास एक, कि बहुत सारा स्टूडेंट के पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं है, तो वो लोग, आई मीन वो स्टूडेंट कॉलेज में जाके प्रैक्टिस कर रहा है। यस सर। अगर ऐसा ऐसा कुछ है तो आप कॉलेज में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है वहाँ पे आप सर। फोन से आप देखो, फोन से प्री मतलब क्लास अटेंड करो, और अपना कॉलेज में जो न्यू डेस्कटॉप या पार्ट लैपटॉप लिखा हुआ है। जो भी है। न्यू पार्ट हाँ आया है। हाँ, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत, मगर स्मार्टफोन से आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट स्मार्टफोन से यूज करके क्लास अटेंड कर रहा है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, आप जैसा बोल रहे हो कि इन्फिनिटी लाइन दिख नहीं रहा है मुझे, तो मुझे मालूम नहीं देख क्यों नहीं रहे हो, मगर सब मतलब आप देख सकते हो, ठीक है। फोन से अगर अटेंड करो, सब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट है, वो लोग, वो स्टूडेंट का देखिए शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और लोग देख पा रहा है, ठीक है।
तो देखो कुछ ट्राई करो, अगर नहीं तो आप कॉलेज में चल जाओ, जाने के बाद कॉलेज में जाके सिर्फ 2 घंटा का तो ये है सवाल है, तो जाके 2 घंटा जाके एक बार दोस्त लोग के साथ मिलजुल भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर हो सकता है तो आप कॉलेज में चल जाओ, जाने के बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो देखोगे ठीक ठाक लगेगा, ठीक है? चलो, वीडियो रिकॉर्ड में भेज दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड में आप लोग को दिख पाओगे, आप लोग दिख पाओगे, ठीक है? अगर वीडियो रिकॉर्ड आप लोग देखोगे तो सब कुछ दिख मिल जाएगा सबको। देन देखिए, एक हॉराइजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन इन्फिनिटी लाइन बन गए। अगर आप इंक्लाइन में बनाना चाहते हो तो इंक्लाइन में देखिए, इंक्लाइन में और एक पोर्शन है, इंक्लाइन में मैंने दे दिया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और यहाँ पे एंगल यहाँ पे दे रहा है, एंगल कितना डिग्री एंगल में आपको इंक्लाइन में चाहिए। तो सपोज मुझे एंगल चाहिए 60 डिग्री, जस्ट लॉजिक दिख रहा हो, देखिए 60 डिग्री। और अच्छा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे सपोज एक्स में हॉराइजेंटल में कर दिया 0, 0, वर्टिकल में कर दिया 0 और यहाँ पे कर दिया 60 डिग्री। देने के बाद आप एंटर करोगे, हॉराइजेंटल 0, वर्टिकल 0, अच्छा यही थे, बाहर में लेना चाहिए, ठीक है? देखिए हॉराइजेंटल में 0 दे दिया, मतलब यहाँ पे 0 हो मिल गया, वर्टिकल में भी 0 मिल गया है। देन यहाँ पे एंगल जो मैंने दे दिया 60 डिग्री, तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर अगर आप एक एंगल ड्रॉ करोगे तो ये भी एक इन्फिनिटिव लाइन ही है, मगर ये 60 डिग्री एंगल से यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, तो चल जाएगा। फिर से एक और एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, एक मैंने दे दिया हॉराइजेंटल में 100, 100, वर्टिकल वाला पोर्शन भी 100 डालो ठीक ठाक से। और ये एंगल चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है, थोड़ा देख के डालना पड़ेगा। इसमें 100, हॉराइजेंटल ले लिया, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से देखो, इन्फिनिटी लाइन उतना काम में नहीं लगता है, सिर्फ वैल्यू मतलब दिखाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। 100 और यहाँ पे आके देखिए फिर से 0 0 हो जा रहा है, ये वैल्यू ठीक ठाक भाई मैच करना चाहिए। 100, अच्छा यहाँ पे मैं 100, देन इसको मैंने 6 चल जा रहा है। सॉरी ये फिक्स नहीं हो रहा है, छोड़ो। यहाँ पे देखिए 100 वर्टिकल में 100 और हॉराइजेंटल में 100 देने के बाद देखिए यहाँ पे एक इंक्लाइंड वाला पोर्शन, यहाँ पे 100 100 देने से देखिए ये वाला पोर्शन को बेस करके एक लाइन तो क्रिएट हो गया है। ये जो लाइन क्रिएट हुआ है ये भी इन्फिनिटिव लाइन ही है। अब जाके यहाँ पे आपको कुछ एंगल वगैरह देना चाहिए, तो एंगल सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया 60 डिग्री, तो 60 देख के, सॉरी 80 हो गया है, 60 दीजिए, 60 देने के बाद आप एंटर कीजिए, तो देखिएगा ये जो इंक्लाइन लाइन जो बन गया है, हॉराइजेंटल में 100 वर्टिकल में 100 लेके ये जो पोर्शन हो गया है, ये हो गया 100 का वैल्यू लेके बन गया। ये मेरा ओरिजिन है, ये जो है मेरा ओरिजिन है, हॉराइजेंटल में 100 वर्टिकल में 100, और ये जो इंक्लाइन में जो पोर्शन बन गया है इसका एंगल है कितना, 60 डिग्री। तो कांस्टेंट में जाके ए लाइन का और ए लाइन जो है, ए लाइन दो लाइन को सिलेक्ट करो, देखो एंगल आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ पे जो है लाइन का एक पोर्शन। तो ये हो गया इन्फिनिटी लाइन। जस्ट लिमिटलेस लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप इन्फिनिटी लाइन चूज कर सकते हो। तो मैं 1 बाय 1 सब लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, सब लाइन को डिलीट करो 1 बाय 1। ये परपेंडिकुलर लाइन भी डिलीट कर लेता हूँ, और ये जो पोर्शन है इसको बॉक्स सिलेक्शन करके डिलीट करो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो पोर्शन है देखिए, लाइन को ही बेस करके दूसरा जो पोर्शन है वो है
अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो है टेंजेंट, वाई टेंजेंट लाइन। टेंजेंट मीन्स वन टाइप ऑफ लाइन। तो टेंजेंट की लाइन, वाई टेंजेंट लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखो मैं यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और एक सर्किल में यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो सर्किल को एक टेंजेंट से टच करूंगा, ऊपर ऊपर एक टेंजेंट से टच करूंगा, दो सर्किल को एक टेंजेंट में टच करूंगा। तो टेंजेंट में टच करने के लिए आपको क्या करना है, वाई टेंजेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो कहाँ पे करोगे वाई टेंजेंट? देखिए यहाँ पे सर्किल में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे वाई टेंजेंट जो लाइन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो एक सर्किल को पहले सिलेक्ट करो, सेकेंड जो सर्किल है इसको सिलेक्ट करो। तो देखो एक ये दो सर्किल देखिए एक टेंजेंट बराबर जुड़ जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बराबर जुड़ जाएगा। देन नीचे नीचे अगर करना चाहते हो तो सेम पोर्शन सिलेक्ट करोगे, टेंजेंट को सिलेक्ट करो, देन इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, देन इस पोर्शन को आप फिर से सिलेक्ट करो। तो देखिए नीचे नीचे में एक टेंजेंट जुड़ जाएगा। टेंजेंट विथ लाइन, आई मीन दो लाइन से अगर एक सर्किल को पूरा पूरी जोड़ना है तो आप टेंजेंट यूज कर सकते हो। देन क्या करना है आपको, आपको सपोज और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इंक्लाइंड में, मतलब इस लाइन को बेस करके सर्किल का नीचे में एक टेंजेंट बराबर जोड़ना है। तो आप टेंजेंट को सिलेक्ट करो, करने के बाद सर्किल का ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट करो, देन ये जो सर्किल है इसका नीचे वाला हिस्सा सिलेक्ट करो। तो देखिए और एक टेंजेंट यहाँ पे आके जोड़ जाएगा ऐसा करके। क्रॉस सेक्शनली अगर चाहिए तो यहाँ से और यहाँ पे अगर एक टेंजेंट जोड़ना चाहिए तो वाई टेंजेंट को सिलेक्ट करो, एक सर्किल को यहाँ पे सिलेक्ट करो, देन एक सर्किल को आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो वो भी देखोगे टेंजेंशियली जुड़ जाएगा। तो इसको कहता है वाई टेंजेंट वाला सर्किल, इसको कहता है वाई टेंजेंट वाला लाइन व वाई टेंजेंट वाला सर्किल। हेलो हेलो, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। हेलो हेलो, किसी का कोई भी प्रॉब्लम है? माइक अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोल सकते हो, या फिर रिपीट करना नो है तो सर, बोलो। ओके चलो, नो सर। ओके। तो ये वाई टेंजेंट वाला लाइन आपको मिल जाएगा। अब किसी भी पोर्शन से आप यूज कर सकते हो, सर्किल या फिर दो सेम सर्किल, या फिर किसी भी सर्किल का डाया छोटा या फिर डाया बड़ा हो तो उसको भी बेस करके आप टेंजेंट आप डाल सकते हो। देन मैं इसको कट कर देता हूँ, नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें आता हूँ। डिलीट कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा, घर में एक बार देख लेना। देन जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन क्या होता है वो ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाइसेक्टिंग लाइन। तो बाइसेक्टिंग लाइन के लिए हम लोग जो करेंगे, पहले ये जो लाइन है सिंपल वाला लाइन, सिंपल वाला लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक और एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ। ठीक है, लाइन तो ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद बाइसेक्टिंग क्या होता है? बाइसेक्टिंग क्या होता है? बाइसेक्टिंग मींस, अगर मैं पोर्शन को जूम करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे दो लाइन क्या हुआ है, क्रॉस सेक्शन हुआ है, दो लाइन क्रॉस सेक्शन हुआ है। सपोज आपको आपका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया और ये लाइन, ये जो एंगल हुआ है यहाँ पे, ये जो एंगल हुआ है, ये जो क्रॉस सेक्शन वाला पोर्शन है इसको अगर सेम इक्वली डिवाइडेड करना है, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आपको इक्वली डिवाइडेड करना है तो हम लोग बाइसेक्टिंग लाइन यूज करेंगे। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप इक्वली डिवाइडेड करना चाहते हो, इक्वली डिवाइडेड करना चाहते हो तो बाइसेक्टिंग लाइन हम लोग यूज करेंगे। एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे आके बाइसेक्टिंग वाला जो पोर्शन है, बाइसेक्टिंग वाला लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाइसेक्टिंग। तो क्या करोगे, इस लाइन को एक बार क्लिक करोगे, देन इस लाइन को और एक बार क्लिक करो, इस लाइन को क्लिक करो, देन इस लाइन को क्लिक करो। तो देखो ये जो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको देखिए इक्वली दो हिस्से में डिवाइडेड कर दिया है ए बाइसेक्टिंग लाइन। अगर आपको ये जो क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो एक लाइन इसको अगर मिडिल से डिवाइडेड करना है तो आपको बाइसेक्टिंग लाइन यूज करना चाहिए। बाइसेक्टिंग में आगे गया, जाने के बाद इस लाइन को पहले सिलेक्ट करो, देन इस लाइन को देन सिलेक्ट करो। तो देखिए मिडिल से क्रॉस सेक्शन एरिया आधा आधा करके डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है से, तो इसको कहते हैं बाइसेक्टिंग। फिर से आप ए वाला लाइन देखो, अगर ए और ए इसको अगर मिडिल से आपको डिवाइडेड करना है तो आप बाइसेक्टिंग लाइन यूज कर सकते हो। तो बाइसेक्टिंग में चल गया, जाने के बाद इस लाइन को मैंने पहले सिलेक्ट किया, देखिए दो जो जिस दो लाइन को सिलेक्ट करोगे वो लाइन का ही डिवाइडेड हो जाएगा। देखिए ए लाइन और ए लाइन अगर मैंने डिवाइडेड किया तो यहाँ से डिवाइडेड हो जाएगा, और ए लाइन और ए लाइन को अगर सिलेक्ट किया तो डिवाइडेड यहाँ से यहाँ कितना दूर तक हो जाएगा। तो मैं
ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको डिवाइडेड करना चाहता हूँ, तो ए लाइन को पहले सिलेक्ट किया, देन एस लाइन को मैंने सेकंड सिलेक्ट किया। तो देखिए मिडिल से लाइन क्रॉस सेक्शन हो रहा है। फिर से मैं बाइसेक्टिंग लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, करने के बाद ए लाइन को पहले सिलेक्ट करो, देन ए जो लाइन है इस लाइन को बाद में सिलेक्ट करो। तो देखिए ए भी देखिए मिडिल से काट हो रहा है। तो यही है बाइसेक्टिंग, यही है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आपको इक्वल हिस्से में डिवाइडेड करना है तो आप बाइसेक्टिंग लाइन यूज कर सकते हो। क्लियर? सबका क्लियर है ना बाइसेक्टिंग? चलो, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। बाइसेक्टिंग लाइन क्या है मैं फिर से दिखाऊंगा। ओके, तो बाइसेक्टिंग के बाद देखिए और भी पोर्शन है, वो पोर्शन हम लोग दिखाएंगे वन बाय वन। देन है बाइसेक्टिंग के बाद क्या है, बाइसेक्टिंग के बाद है आप देख सकते हो ये वाला लाइन नॉर्मल टू कर्व, लाइन नॉर्मल टू कर्व। ठीक है, तो ये कैसे होता है एक बार देखो, लाइन नॉर्मल टू कर्व कैसे होता है वो एक बार देखो। तो ये जो पोर्शन है, पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया। सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करो, डिलीट हो जाए तो एक एक लाइन वन बाय वन डिलीट करो। सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है लाइन नॉर्मल टू कर्व, जो पोर्शन है ये पोर्शन कैसे होता है एक बार देखो। एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया, यहाँ से लेके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, लाइन नॉर्मल टू कर्व। ठीक है, तो इसके बाद सपोज मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, कोई भी पेरीफेरी से, कोई पेरीफेरी की कोई भी एरिया से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। मगर वो लाइन क्या होगा, अगर एक लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूँ जो लाइन सर्किल के साथ एक अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट के साथ ये लाइन 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। तो वो कंडीशन में अगर कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहता, सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किसी भी पेरीफेरी की किसी भी एरिया से एक मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो लाइन सर्किल के उसी पॉइंट से अगर एक टेंजेंट आप डालोगे तो टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल में होगा। तो वो करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन में चल जा रहा हूँ। ये जो क्या है, ये है लाइन नॉर्मल टू कर्व। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद किसी भी एक एरिया में आके मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए बाहर में जा रहा हूँ तो देखिए एक लाइन हो रहा है, और वो जो लाइन जो क्रिएट हो गया, ये देखिए जो लाइन क्रिएट हुआ है, अगर आप एक टेंजेंट डालोगे तो यहाँ से अगर आप एक टेंजेंट डालोगे तो वो 90 डिग्री एंगल के हिसाब से रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री एंगल का सिंबल दिया है। किसी भी एरिया से अगर ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करोगे और उस पॉइंट से अगर ऐसा कुछ टेंजेंट डालोगे तो 90 डिग्री एंगल में रहेगा। तो वो करने के लिए हम लोग लाइन नॉर्मल टू कर्व यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करो, देखिए यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब ना वो देखिए हो जाएगा, और देखिए और एक अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट को बेस करके वो लाइन 90 डिग्री एंगल में रहेगा। तो ये काम करने के लिए हम लोग लाइन नॉर्मल टू कर्व यूज करते हैं। किसी भी एरिया में आप चाहो तो इस एरिया में भी आप ले सकते हो। तो देखिए बाहर ले जाओ, देखिए ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, इसका आपको घुमाना नहीं चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा। देखिए जस्ट क्लिक करो यहाँ पे और देखिए ये लाइन, देखिए अगर इस पॉइंट से एक टेंजेंट आप क्रिएट करोगे तो टेंजेंट के साथ और ये जो लाइन जो आप बनाओगे, ये लाइन देखिए हर वक्त 90 डिग्री एंगल में बेस करके होगा। तो यही है लाइन नॉर्मल टू कर्व। फिर से देखो किसी भी एरिया में आके सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद देखो एक लाइन तो क्रिएट होगा मगर वो टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल में बेस करके। तो क्लियर है ना सबको? लाइन का देखिए इतना जो पोर्शन था, टोटल कितना था, टोटल 4-5 प्रोसेस था। मैं 5 प्रोसेस और पहले जो प्रोफाइल था वो भी मैंने दिखा दिया। टोटल 5 और ऊपर में और एक 6, टोटल 6 टाइप का प्रोसेस दिखाया लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो गाइस अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर समझने में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोल सकते हो, मैं फिर से दिखाऊंगा। अगर क्लियर है तो ठीक है, क्लियर है तो चैट में जाओ जाके लिखो क्लियर, सबको बोल रहा हूँ। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ जाके लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो माइक अनम्यूट कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। एवरीवन प्लीज। अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो बोलो प्रॉब्लम हो तो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं आपको हेल्प करूंगा, फिर से मैं दिखाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।
देन नेक्स्ट पोर्शन जो है, नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है, एक बार देखो, एक बार देख लो, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन व एक्सिस जो है, सेंटर लाइन और एक्सिस जो है वो किस काम के लिए होता है, सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। इसको थोड़ा मैं छोटा कर दिया और देन ये जो प्रोफाइल है इसको मैं डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद सेंटर लाइन जो पोर्शन है वो क्या होता है, सेंटर लाइन आप लोग जानते हो, मैकेनिकल स्टूडेंट हो, सब लोग जानते हो सेंटर लाइन और एक्सिस लाइन क्या होता है। तो एक्सिस लाइन डालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल अगर कुछ लाइन ड्रॉ करोगे तो देखिए सेंटर या फिर एक्सिस जैसा होता है, एक बड़ा गैप देन एक छोटा गैप, फिर से एक बड़ा गैप, फिर से एक छोटा गैप, ऐसा करके अगर आप कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ये एक्सिस लाइन या फिर सेंटर लाइन जो है ये आप यूज कर सकते हो। ये हम लोग जब 3D वाला पोर्शन यूज करेंगे, 3D जब दिखाएंगे, सैफ डिजाइन या फिर रिवॉल्व डिजाइन जब हम दिखाएंगे तो तब हम लोग ये एक्सिस लाइन वाला पोर्शन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सिर्फ सेंटर लाइन या फिर एक्सिस लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर आपका कुछ इंक्लाइन में भी चाहिए तो आप कर सकते हो, ये सिंपल है सेंटर लाइन ड्रॉ करना। देन नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट जो पोर्शन है आप देखो, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है आपका पॉइंट। बहुत सारा पोर्शन है पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, बहुत सारा पोर्शन है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करने के लिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 प्रोसेस है। आप अगर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो तो पहला देखिए, पहला जो ऑप्शन होता है सिंपल वाला पॉइंट। किसी भी एरिया में अगर आप पॉइंट लेना चाहते हो, फ्री एरिया में, अगर किसी भी फ्री एरिया में अगर आप पॉइंट लेना चाहते हो तो आप पॉइंट यूज कर सकते हो, फ्री पॉइंट आप यूज कर सकते हो। तो थोड़ा देखो पॉइंट कैसे आप यूज करोगे। तो पॉइंट, पहला जो पॉइंट है पॉइंट, देखिए क्या लिखा है पहले वाला ऑप्शन, पॉइंट बाय क्लिकिंग। क्लिकिंग मतलब आप जहां पे भी क्लिक करोगे आपका पॉइंट वहां पे ही आ जाएगा, पॉइंट बाय क्लिकिंग। तो देखिए पहले मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, किसी भी एरिया में आके जस्ट क्लिक करो तो देखिए यहाँ पे एक आपका पॉइंट मिल जाएगा। देखिए व्हाइट कलर का पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी एरिया में आके मैंने सिलेक्ट कर लिया तो एक पॉइंट मिल जाएगा। जस्ट फिर से सिलेक्ट कर रहा हो, किसी भी एरिया में पॉइंट आके क्लिक करोगे, फिर से आप सिलेक्ट करो, करने के बाद आप किसी भी एरिया में जाओ, जाने के बाद क्लिक करो तो देखो पॉइंट मिल जाएगा। तो पॉइंट मिल, ये है फ्री हैंड में। अगर आप किसी भी एरिया में अगर पॉइंट लेना चाहते हो तो आप ये पॉइंट वाला पोर्शन, पॉइंट यूजिंग क्लिकिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एकदम इजी है। देन देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पोर्शन है पॉइंट का ही, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट, पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। अगर आप कोऑर्डिनेट के वैल्यू से, मतलब कुछ वैल्यू है आपके पास, एक जो पॉइंट है पॉइंट का कुछ वैल्यू है, सपोज एक्स में 100 वाई में 50 डिस्टेंस लेकर आपको एक पॉइंट लेना है, तो वैसा कुछ अगर कंडीशन से अगर आप कुछ पॉइंट लेना चाहते हो तो ए पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट को आप यूज कर सकते हो। कुछ पॉइंट मेंटेन करके, सपोज मुझे एक पॉइंट चाहिए, सपोज एक्स में भी रहेगा 100, वाई में भी रहेगा 100, तो 100 100 को बेस करके मुझे एक पॉइंट लेना है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल में मैं दे दिया 100 और वर्टिकल में भी मैंने दे दिया 100। तो 100 100 हॉरिजॉन्टल में 100, वर्टिकल में 100, 100 100 डिस्टेंस लेके एक पॉइंट मिल जाएगा। तो जब आप इसको ओके करोगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल में 100 ए वाला पॉइंट और वर्टिकल में 100 मिलके ए पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ए वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ए है पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट। अगर आप फिर से इसको क्लिक कर रहा हूँ, 50-50 को बेस करके अगर आपको पॉइंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल में भी 50 दे दिया, वर्टिकल में चलो 50 के बदले में दे दिया 30, वर्टिकल में 30 दे दिया, 50-30 देने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो देखिए 50-30 कहाँ पे मिलेगा, ए वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर आप जूम करोगे तो और भी क्लियर होगा। 50-30 दैट मीन कहाँ पे होगा, 50-30, 50 मीन्स हॉरिजॉन्टल में 50, तो देखिए 50 डिस्टेंस यहाँ पे 30 10 20 30 यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये होता है कोऑर्डिनेट को मेंटेन करके अगर आपको कुछ पॉइंट आपको देना है तो। ठीक है, तो चलो ए भी हो गया है, पॉइंट को यूज करके ए भी मुझे मिल गया। देन पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट के बाद जो रहता है वो है, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट मीन्स आपको अगर डिवाइडेड करना है तो इक्वी
डिस्टेंस पॉइंट, अगर आपको किसी भी लाइन को अगर डिवाइडेड करना है तो सम डायरेक्शन में अगर आपको डिवाइडेड करना है तो आपको इक्वी डिवाइडेड पॉइंट आपको यूज करना चाहिए। तो देखिए मैं एक यहाँ पे एक इंक्लाइन में एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो इस प्रोफाइल में जाके एक इंक्लाइन में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया। देखिए ऐसा कुछ इंक्लाइन में लाके लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ करने के बाद सपोज इक्वी डिस्टेंस पॉइंट जो है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ही क्या हो जाएगा, कौन सा लाइन को आप डिवाइडेड करना चाहते हो वो लाइन को आप पहले सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे पॉइंट वाला पोर्शन मिल जाएगा। देखिए एक पॉइंट तो आ ही जाएगा, पहले एक पॉइंट आ जाएगा, देन यहाँ पे देखिए न्यू पॉइंट्स 10 आया है, न्यू पॉइंट्स 10 मीन्स अगर आप यहाँ पे 10 दिखा ट्रेस करोगे तो आप देखिए यहाँ पे आप सेगमेंट भी देख सकते हो, 1 by 1 सेगमेंट भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 10 है तो आप यहाँ पे काउंट करके देखो सेगमेंट 10 है कि 11 है। तो देखिए काउंट में करता हूँ सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर आप 10 डालोगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 आ गया है न्यू पॉइंट्स 11। तो आपको जितना सेगमेंट चाहिए, सपोज आपको चाहिए 10 सेगमेंट, तो आपको यहाँ पे देना है कितना, 9 सेगमेंट प्रेस करना है। तो 9 सेगमेंट प्रेस करोगे तो वहां पे एक एक्स्ट्रा करके 10 सेगमेंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे काउंट करके दिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर आप एक एक्स्ट्रा आ जाता है, अगर आपको 10 चाहिए तो 9 देना है, 8 चाहिए तो 7 देना है। अगर रिवर्स में करोगे तो देखिए बैक साइड में आ जाएगा, देखिए पीछे वाला पोर्शन में आ जाएगा। मुझे तो रिवर्स नहीं चाहिए, इस लाइन को ही डिवाइडेड करना है। तो देखिए इक्वल डिवाइडेड हो गया है 10 सेगमेंट में। 9 पहले तो एक सेगमेंट हो ही जाएगा, उसके बाद 9 मतलब जितना चाहिए एक वैल्यू आपको कम देना है, ऐसा ही कुछ लॉजिक है। तो देखिए टोटल 9 है तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट 10 सेगमेंट मिल जाएगा, काउंट करके देख लेना। तो देख ओके, तो ओके करने के बाद देखिए 1 by 1 सेगमेंट का वैल्यू भी दे दिया है, टोटल एक एक सेगमेंट का कितना, और 10 सेगमेंट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सेगमेंट हो गया है। ठीक है, टोटल सेगमेंट 10 सेगमेंट यहाँ पे आ गया है। सपोज फिर से देखिए, फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ हॉराइजेंटल या फिर वर्टिकल। मैं हॉराइजेंटल लाइन ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको मुझे 5 सेगमेंट में डिवाइडेड करना है। 5 सेगमेंट में डिवाइडेड करना है तो वहां पे वैल्यू कितना देना है, 4 देना है। तो यहाँ पे आ जाओ, आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जिस लाइन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस लाइन को आप सिलेक्ट करो। 5 सेगमेंट चाहिए तो मुझे एक कम देना है, तो यहाँ पे मैंने 4 दे दिया। 4 देने के बाद एक बार बाहर में क्लिक करो, देखो 5 सेगमेंट मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। देन इसको आप ओके कर दो। तो देखिए एक एक सेगमेंट का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा 1 by 1। तो ये क्या होता है, ये होता है किसी भी लाइन को इक्वल डिवाइडेड अगर करना है तो आपको, तो आप ये सेगमेंट यूज कर सकते हो, लाइन विथ सेगमेंट से आप इसको इक्वली डिवाइडेड कर सकते हो। क्लियर है ना सबको? जितना चाहिए आपको सेगमेंट, जितना चाहिए उससे भी एक कम देना है, वैल्यू कम देना है। कम देने से आपका देखोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो लाइन विथ सेगमेंट तो हो गया। नेक्स्ट जो फोर्थ पोर्शन है वो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट व इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है एक बार देखो। इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बोलो या फिर लाइन बोलो, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एक बार वीडियो रिकॉर्ड देख के आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है एक बार देखो आप लोग। मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक बार ड्रॉ किया और यहाँ पे भी, और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर से यहाँ पे भी मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे भी और एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो देखो ये जो लाइन का जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब ए पॉइंट और ए पॉइंट जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन वाला एरिया में जहां मतलब जॉइंट है, दो लाइन का जहां पे जॉइंट है, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया में अगर आप पॉइंट देना चाहते हो, पॉइंट इंडिकेट करना चाहते हो, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है देखिए, इसमें मैं जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पॉइंट में जाके क्लिक करो। ये जो दो लाइन है, दो लाइन को क्लिक करो।
क्लिक करने के बाद ही देखोगे दो लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट आपको कॉमन माने सेक्शन आपको पॉइंट से इंडिकेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है। फिर से अगर आप इस यहाँ पे अगर एक पॉइंट देना चाहते हो तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट में जाओ, जाने के बाद इस लाइन को एक बार सिलेक्ट करो, देन इस लाइन, बिकॉज ये दो जो लाइन है देखिए इसका कॉमन जो सेक्शन पॉइंट रहेगा, कॉमन सेक्शन पॉइंट कौन सा है, यही है। तो अगर इस लाइन को आप अगर सिलेक्ट करोगे तो कॉमन सेक्शन जो पॉइंट है उस पॉइंट में ही आपको पॉइंट इंडिकेट हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से मैं ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइन को पहले सिलेक्ट कर लिया, देन ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये जो कॉमन जो पॉइंट है, सेक्शन जो पॉइंट है, इस सेक्शन पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कॉमन जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वहां पे पॉइंट आप फिर से देख सकते हो। आप फिर से और एक लाइन ड्रॉ करो, फिर से और एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से लेके इतना दूर फिर से और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। करने के बाद कॉमन जो एरिया कौन सा है, ये है मेरा कॉमन एरिया। तो आप क्रॉस सेक्शन में जाओ, जाने के बाद इस लाइन को एक बार सिलेक्ट करो, देन इस लाइन को एक बार सिलेक्ट करो। तो देखो यहाँ पे कॉमन एरिया आई मीन क्रॉस सेक्शन एरिया में देखिए एक पॉइंट मिल जाएगा। ये इजी है, ठीक है। कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर आप पॉइंट लेना चाहते हो तो आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो, कॉमन क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है और एक जो पोर्शन है, यही स्केच वाला पोर्शन का लास्ट पोर्शन है, इससे ही लगभग आपका हो जाएगा सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे लास्ट जो पोर्शन है ये है कि प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट क्या होता है वो देखिए कैसे करता है। तो पहले एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे सर्किल मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद पॉइंट वाला जो पोर्शन है, इस पॉइंट से जाके मैंने सिंपल एक पॉइंट ले लिया, ये सिंपल एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। सिंपल पॉइंट लेने के बाद देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर आपको पेरीफेरी में ले आना है तो ये पॉइंट अगर इस पेरीफेरी के ऊपर में अगर आपको ले आना है तो आपको प्रोजेक्शन पॉइंट यूज करना है। पॉइंट देखिए बाहर है, मगर मुझे क्या चाहिए, ये जो पॉइंट है सर्किल का जो कर्व है, कर्व के ऊपर आई मीन पेरीफेरी में अगर आपको ले आना है तो आप यूज क्या करोगे, प्रोजेक्शन पॉइंट। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे जाओ, जाने के बाद ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, प्रोजेक्शन पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, देन ये जो सर्किल का पेरीफेरी है, सर्किल का पेरीफेरी में आके क्लिक करो। तो देखिए ये जो पॉइंट है डायरेक्टली देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, मगर देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट को अगर कट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट करो, कट हो जाएगा। मगर देखो ये पॉइंट देखिए परपेंडिकुलरली आके ये जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी में आके बैठ गया है, इसको ही कहते हैं प्रोजेक्शन। मतलब इस पॉइंट के प्रोजेक्शन सर्किल में कहाँ पे होगा, वो ही स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ पे आ जाएगा। फिर से देखो, फिर से मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे कोई भी एरिया में। तो देखिए यहाँ पे एक एरिया में मैंने पॉइंट ले लिया। तो यही पॉइंट अगर आपको परपेंडिकुलरली इस पेरीफेरी में ले आना है तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन पॉइंट यूज करोगे। तो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट ए है, पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और मतलब मेरा एरिया कौन सा है, ये है, इस पेरीफेरी में ले आना है तो इस पेरीफेरी के ऊपर आके क्लिक कर दिया। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो यही होता है प्रोजेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। कोई भी पॉइंट को अगर पेरीफेरी अगर चाहो तो कर्व लाइन या फिर सर्किल, रेक्टेंगल, कोई भी पोर्शन के ऊपर अगर प्रोजेक्शन ले आना चाहते हो तो इस प्रोसेस से आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है ना प्रोजेक्शन पॉइंट। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए टोटल जो स्केच पोर्शन है, सर लाइन से लेके एकदम नीचे तक, मैंने सब कुछ दो कल और आज मिला के मैंने दिखा दिया, ठीक है आप लोग को। तो किसी का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। अगर क्लियर है तो सब लोग चैट में जाओ, चैट में लिख जाके लिखो ओके, ठीक है। अगर क्लियर है तो ओके लिखो। अगर किसी का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। या फिर माइक अनम्यूट कर सकते हो, करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। सर सर मेरे में केटिया इंस्टॉल नहीं हो रहा है। कैटिया इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया आपने, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया आपने। हेलो, जो बोल रहे थे कैटिया इंस्टॉल नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया आपने। हेलो, ओके गाइस, सबका अगर क्लियर है तो ठीक है, हम लोग मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन में चल जाते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन जो है उसमें हम लोग चल जाते हैं। चलो
मॉडिफिकेशन क्या है, अगर आपको डिजाइन, आपका जो डिजाइन है वो डिजाइन अगर मॉडिफाइड करना है तो मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन में हम लोग चल जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन पोर्शन कहाँ पे आपको मिलेगा, मॉडिफाई वाला सेक्शन कहाँ पे मिलेगा, मॉडिफाई पोर्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इंसर्ट देन ऑपरेशन, देन यहाँ पे कॉर्नर, चैम्फर, री एलिमिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो पोर्शन होता है सब हो जाता है आपका क्या, मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन के अंदर में मिल जाता है आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन आप लोग को ये पोर्शन हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, वन बाय वन पोर्शन हम आप लोग को दिखाएंगे कैसे करके इसका यूज होता है। तो गाइस आप लोग तो जानते हो मिरर क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, ऑफसेट क्या होता है, आप लोग तो जानते ही हो। मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा आप लोग को कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। आप लोग इंसर्ट में भी जाके वन बाय वन सिलेक्ट करके कर सकते हो। देखिए प्रोफाइल में आओगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब जो जो मैंने ड्रॉवर आप लोग को दिखाया था सब कुछ मिल जाएगा, या फिर ऑपरेशन में जाओगे तो मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा, या फिर राइट साइड में देखिए और एक पोर्शन रहता है जिसको कहते हैं मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन। ठीक है, राइट साइड में ये जो है इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन पोर्शन, इसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस पहले बोलो मुझे, आप लोग तो जो लोग ऑटो कैड किए हो, यहाँ पे एक पोर्शन रहता है कॉर्नर, जिसको हम लोग ऑटो कैड में कहते हैं फिलेट। तो कॉर्नर व फिलेट जो भी बोलो, इसका एप्लीकेशन जानते हो, कॉर्नर क्या होता है, आई मीन फिलेट का काम क्या होता है, कोई भी बोल सकते हो मुझे, फिलेट किस काम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कॉर्नर, कोई भी स्टूडेंट जो बोलो। सर reduce scratches and wears. हाँ हेलो, Scratches को reduce करता है सर. रेडियस Scratches रिड्यूस, को reduce करता है. अच्छा, Fillet और सर. फिलेट, अच्छा, और कुछ, और कुछ, इसका यूज कहाँ पे होता है, फिलेट वाला पोर्शन का यूज कहाँ पे होता है, इस फिलेट व कॉर्नर इसका यूज कहाँ पे होता है, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो, कॉर्नर का यूज कहाँ पे होता है व फिलेट का यूज कहाँ पे होता है। सर शार्प एज को रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है, कॉर्नर्स को। कॉर्नर्स को राउंडिकल शेप अगर देना चाहते हो तो हम लोग फिलेट वाला पोर्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। कॉर्नर सर मतलब जहाँ पे, हाँ बोलो बोलो। सर एडेज को कर्स में बदलने के लिए एज को कार्व में बदलने के लिए, ठीक है वो भी चलेगा, एज को कार्व में बदलने के लिए हम लोग कॉर्नर या फिर फिलेट यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फिलेट जो है, फिलेट जो होता है, सपोज मेरा पास एक रेक्टेंगल वाला पोर्शन है, स्केच में बोल रहा हूँ, एक रेक्टेंगल पोर्शन है, वो रेक्टेंगल का तो क्या होता है, कॉर्नर होता है, 4 कॉर्नर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर वाला पोर्शन कॉर्नर नहीं रहेंगे, रखेंगे, एक राउंडिकल शेप रखेंगे। राउंडिकल शेप कैसे होगा आपका, कुछ मतलब प्रॉपर रेडियस रहेगा, वो प्रॉपर रेडियस को मेंटेन करके ही कॉर्नर वाला सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, राउंडिकल वाला सेक्शन में ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा कुछ अगर करना है तो हम लोग यूज करेंगे क्या, कॉर्नर या फिर फिलेट का यूज करेंगे। तो एप्लीकेशन देखो कैसे होता है कॉर्नर या फिर फिलेट का एप्लीकेशन। तो वो करने के लिए आपको एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ। अगर हो सके तो आपका पास अगर खाता या फिर पेन है तो नोट भी कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगा, बाद में वीडियो रिकॉर्ड देख के आप लोग ट्राई कर लेना। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल लेके एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आके कांस्टेंट में आके यहाँ पे मैं इसका कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज 100 लेंथ दे दिया, और ब्रेथ कितना होगा, सपोज ब्रेथ में दे दिया 550। ओके, तो यहाँ पे आके 50 डाल दिया, यहाँ पे आके 50 डाल दिया। तो 150 का क्या कर दिया मैंने, एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, 150 का लेके एक रेक्टेंगल बना दिया है। देन सपोज मुझे एक कॉर्नर जो सेक्शन है इसको कुछ राउंडिकल शेप देना है, ये कॉर्नर जो पोर्शन है इसको राउंडिकल शेप देना है। ओके, तो राउंडिकल शेप मीन्स कुछ रेडियस के हिसाब से देना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, ये जो होता है ये होता है कॉर्नर, यही
ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, इंसर्ट में जाओगे, जाने के बाद ऑपरेशन देन कॉर्नर, सेम ऑप्शन है। आप चाहो तो मेनू बार से भी कर सकते हो, या फिर साइड में जो टूल बॉक्स है इसमें भी एक पोर्शन रहता है, इसको भी आके में कर सकते हो। तो मैं देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर वाला पोर्शन है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ही देखिए कॉर्नर का बहुत सारा स्टाइल आ जाएगा ऐसा कुछ। अगर आप कॉर्नर करना चाहते हो, कॉर्नर करने के बाद ये जो दो कॉर्नर है, ये कॉर्नर ऑटोमेटिकली अगर रिमूव कर देना चाहते हो तो पहले वाला ऑप्शन को आप सिलेक्ट करो। पहले वाला ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए लाइन भी सिलेक्ट कर लिया, ए लाइन भी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक ऐसा कुछ रेडियस आपका यूटिलाइज हो रहा है, तो आप जस्ट यहाँ पे आके क्लिक करो, देन यस करो। यस करने के बाद देखिए कॉर्नर वाला पोर्शन क्या हो गया, राउंडिकल वाला पोर्शन में ट्रांसफर हो गया है। रेडियस कितना है 20, सपोज मुझे रेडियस चाहिए 10, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10 डालो, 10 डालने के बाद यहाँ पे आके ओके करो। तो देखिए आपका कॉर्नर वाला सेक्शन क्या हो गया, राउंडिकल वाला सेक्शन में ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी चाहिए, तो सपोज यहाँ पे 10 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो आप फिर से कॉर्नर वाला सेक्शन में जाओ, जाके इस लाइन को सिलेक्ट करो, देन इस लाइन को सिलेक्ट करो। करने के बाद देखिए एक तो मैंने कर दिया, यहाँ पे आके यस करना, ये जो रेडियस है डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 डालो, 5 डालने के बाद अब इसको ओके करो, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा इसका 5। सपोज यहाँ पे करना चाहिए, अच्छा बोल सकते हो मैक्सिमम रेडियस में कितना दे सकते हो, मैक्सिमम रेडियस में कितना दे सकते हो आप बोल सकते हो, कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम रेडियस में कितना दे सकते हो बोल सकते हो आप यहाँ पे। सपोज ये पीछे साइड वाला सेक्शन जो फिलेट था, फिलेट नहीं है, ऐसा कुछ है, तो सपोज मुझे ए पोर्शन में एक फिलेट करना है, मगर मैक्सिमम जितना हो सके मुझे फिलेट करना है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता हूँ रेडियस का, कोई बोल सकते हो। ओके, गोपाल कुमार ने बोल दिया है 50, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनिमम लेंथ जितना रहेगा उतना ही देना चाहिए, क्योंकि मिनिमम लेंथ है इसका 50 से अगर आप ज्यादा दोगे तो यहाँ पे कवर करने के लिए एरिया नहीं रहेगा। ठीक है, तो लाइन का जो पोर्शन मतलब रेक्टेंगल का मिनिमम जो वैल्यू जो होता है, ब्रेथ का जो वैल्यू रहेगा वही हो जाएगा आपका मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, फिलेट करने के लिए तो देखिए मैंने फिर से इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऐसा कुछ कर तो दिया, करने के बाद इसको ओके करो। फिलेट का रेडियस देखिए 48 पॉइंट समथिंग, तो आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद आप 50 डालो, 50 डालने के बाद आप देख सकते हो 50 तो ले लेगा, देखिए 50 हो गया। अगर मैं 50 के बदले में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 52 दे दिया, देने के बाद आप ओके करो, देखिए तो वो भी तो हो जाएगा, मगर वो भी हो जाएगा, मगर देखिए नीचे में देखिए मेरा पोर्शन नीचे में देखिए आ गया है, देखिए यहाँ पे कट करके फिलेट नीचे में आ जा रहा है, देखिए फिलेट कट करके देखिए नीचे में आ जा रहा है, तो ये तो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन करके फिलेट नीचे में आ रहा है। मगर 50 अगर आप ऐड करोगे तो 50 अगर ऐड करोगे तो क्या रहेगा एकदम, ये जो लेंथ है, ये जो 100 का लेंथ है 100 लेंथ को बेस करके हो जाएगा। 51 देने से क्या हो जाएगा 100 लेंथ और 100 नहीं रहेगा, वो 100 से कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर प्रॉपर लेंथ देना चाहते हो तो रेक्टेंगल का ब्रेथ जितना है उतना ही वैल्यू डालो 50। तो ये हो गया है आपका फिलेट। ठीक है, कॉर्नर वाला सेक्शन अगर राउंडिकल करना है, सपोज इसको भी अब मुझे राउंडिकल करना है, तो कॉर्नर में जाओ, जाने के बाद ए पोर्शन, देन ए पोर्शन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखो ऐसा है, फिलेट का रेडियस है 27, सपोज मुझे चाहिए 30, तो आप यहाँ पे रेडियस 30 डालो, 30 डालने के बाद इसको ओके करो, तो देखिए यहाँ पे रेडियस 30 मिल जाएगा। तो ये हो जाता है फिलेट, कॉर्नर वाला सेक्शन अगर आपको राउंडिकल में चेंज करना है तो। ठीक है, कॉर्नर वाला सेक्शन अगर राउंडिकल में चेंज करना है तो आप फिलेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखिए फिलेट के बाद जो है वो होता है चैम्फर। गाइस थोड़ा देखो ठीक ठाक से, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। चैम्फर क्या है, चैम्फर क्या है कोई बोल सकते हो, चैम्फर क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो। फिलेट बोल दिया, चैम्फर भी शायद आप लोग को मालूम है क्या है, तो बोलो चैम्फर क्या है बोल सकते हो। फिलेट हो गया, चैम्फर क्या है बोलो। जस्ट माइक अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोल सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो चैम्फर क्या है। कैट जो लोग किए हो वो लोग जानते हो चैम्फर क्या होता है। सर बेवल कॉर्नर को ड्रॉ करने के लिए क्या आता है? बोलो क्या, बोलो ठीक ठाक से बोलो। बेवल बेवल सर बेवल कॉर्नर को ड्रॉ बीवेल कॉर्नर, अच्छा
और कोई स्टूडेंट चैम्फर क्या होता है, कोई बोल सकते हो? और कोई स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट बोल सकते हो चैम्फर क्या है? और कोई स्टूडेंट माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। देखिए जो भी मालूम है आप बोलो। चैम्फर, चैम्फर देखो क्या होता है। चैम्फर वो ही जो कॉर्नर में क्या हुआ था, किसी भी कॉर्नर को अगर राउंडिकल शेप देना है तो आप लोग कॉर्नर या फिर फिलेट आप लोग यूज किए हो। चैम्फर क्या है, किसी भी कॉर्नर को अगर एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है, किसी भी कॉर्नर को कॉर्नर के बदले में एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है तो आप लोग यूज करोगे क्या, चैम्फर यूज करोगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जोड़ दूंगा, एक लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दूंगा, तो उसके लिए चैम्फर आपको करना चाहिए। तो चैम्फर में भी क्या होता है, कॉर्नर में आई मीन फिलेट में या फिर आप कॉर्नर करोगे तो उसमें एक रेडियस होता है, और चैम्फर अगर करोगे तो उसमें क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस मीन्स इस कॉर्नर से कितना दूर और इस कॉर्नर से आप कितना दूर डिस्टेंस लेके करोगे, तो एक डिस्टेंस यूज करके आप लोग चैम्फर कर सकते हो। तो देखो चैम्फर करने के लिए चैम्फर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस लाइन को क्लिक किया, देन इस लाइन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा कुछ चैम्फर आपको मिल जाएगा। जस्ट इसमें आके ओके कर दो, करने के बाद इसको ओके कर दिया तो देखिए ऐसा कुछ चैम्फर पोर्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके लेंथ जो है, लेंथ को मैंने डिलीट कर लिया, देन ये जो एंगल इंटू हो रहा है, एंगल को आप डिलीट करो। तो सपोज बोथ साइड से, यहाँ से और इस कॉर्नर, मतलब यहाँ से भी यहाँ इतना जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस रखना चाहता हूँ। सपोज यहाँ से 12 डिस्टेंस, यहाँ से भी मैं 12 डिस्टेंस रख के चैम्फर कट करना चाहता हूँ। तो चैम्फर कैसे, डिस्टेंस कैसे आपको आप यूटिलाइज करोगे, तो उसके लिए आप कांस्टेंट में जाओ। ये डिस्टेंस अगर देखना है तो क्या करोगे, ए जो पॉइंट है पॉइंट में एक बार क्लिक करो, देन ए जो इसका एंड पॉइंट है एंड पॉइंट में आके एक बार क्लिक करो, 17 पॉइंट समथिंग है। तो सपोज मुझे डिस्टेंस देना है 12, बोथ साइड 12 करके, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, क्लिक करने के बाद वैल्यू डालो 12, 12 वैल्यू डालने के बाद इसको ओके करो, तो 12 हो जाएगा। देन ए लाइन को भी आपको क्या करना है, 12 करना है। तो कांस्टेंट में जाता हूँ, इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, देन इस पोर्शन को एक बार सिलेक्ट करो, 17 पॉइंट समथिंग, तो इसको भी आपको 12 करना है, तो 1 2 डालो, डालने के बाद इसको ओके करो। तो देखो बोथ साइड में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से 12 डिस्टेंस लेके एक कट हो जाएगा, चैम्फर कट हो जाएगा बोथ साइड से, इसमें भी 12 इसमें भी 12 लेके चैम्फर कट हो जाएगा। अगर देखो अगर डिस्टेंस अगर कुछ अलग हो जाता है, 12 के बदले में मैं कुछ अलग दे रहा हूँ, सपोज ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा 30, ए वाला डिस्टेंस हो जाएगा 10। सपोज कॉर्नर से ये जो लॉन्ग लेंथ है, लॉन्ग लेंथ में मैं 30 डिस्टेंस कट करूंगा, और ये जो शॉर्ट लेंथ है, शॉर्ट लेंथ में मैं 10 डिस्टेंस लेके के कट करूंगा। ये तो सेम डिस्टेंस हो गया। आप अगर चाहो तो लॉन्ग डिस्टेंस भी, अनइक्वल डिस्टेंस भी आप कर सकते हो। चैम्फर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद ये जो लाइन है, ए लाइन को आप सिलेक्ट करो, देन ए लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा, आने के बाद इसको आप ओके करो। ओके करने के बाद आपको ये जो लाइन का लेंथ और ये जो एंगल है इसको कट करना चाहिए, नहीं तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो लाइन का इंक्लाइन लाइन का जो लेंथ है उसको भी कट करो, और यहाँ पे जो एंगल है एंगल को भी आप कट करो। कट करने के बाद देखिए ए पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट को बेस करके हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करो, देन इस पॉइंट को एक बार सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने बोल दिया था ये लॉन्ग लेंथ को मैं 30 कट करूंगा, तो डबल क्लिक, देन प्रेस करो 30 वैल्यू, 30 वैल्यू प्रेस कर दिया, तो देखिए इस कॉर्नर से 30 डिस्टेंस चले गया। और मैंने बोल दिया था ये जो शॉर्ट लेंथ है, शॉर्ट लेंथ से मैं 10 डिस्टेंस कट करूंगा, 10 डिस्टेंस। तो फिर से कांस्टेंट में जाओ, जाने के बाद ये जो पॉइंट और ये जो लाइन है, इस दो लाइन को सिलेक्ट करो। 15 के बदले में मैं कितना देना चाहता हूँ, 10, तो डबल क्लिक हियर, देन प्लेस द वैल्यू 10। ओके, और आप देख सकते हो दोनों साइड अनइक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 30, और यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे 12। आप चाहो तो सेम डिस्टेंस भी डाल सकते हो, आप चाहो तो मतलब अनइवन आई मीन डिफरेंस डिस्टेंस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, 10 और 30। तो देखिए मैंने दिखा दिया फिलेट और चैम्फर, जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना ही देखो। ठीक है, बहुत सारा एक्स्ट्रा पोर्शन है, एक्स्ट्रा पोर्शन करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जितना लगेगा मैकेनिकल डिजाइन 3D मॉडल करने के लिए, जितना पोर्शन आपको लगेगा मैं उतना ही दिख रहा हूँ। मतलब इतना सारा प्रोसेस है, आप अगर सीखोगे तो लाइफ आपका खत्म हो जाएगा, मगर आप सीख नहीं पाओगे। मगर मैकेनिकल डिजाइन करने के लिए जितना है, जितना आपको चाहिए
मैं उतना ही आपको दिखाऊंगा। आप करने के बाद अगर आप डेली का डेली क्लास करोगे तो 20 डेज का क्लास है, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ आ जाएगा आप लोग का ये डिजाइन करने के लिए जो जो चीज इनफ था मैंने दिखाया दूंगा, और आप लोग कर भी लोगे। ठीक है, अगर घर में रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे आप लोग कर भी लोगे कोई भी टाइप का डिजाइन। तो गाइस, तो देखो इतना दूर सबका क्लियर है ना? इतना दूर सबका क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, मैं रिपीट करूंगा। अगर इतना दूर सबका क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाके लिखो क्लियर। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा जो प्रॉब्लम आप जो पोर्शन आपका प्रॉब्लम है मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे लगभग 8 स्टूडेंट है, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट है जो लीव कर रहा है फिर से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ऐसा मत करो, लीव ज्वाइन मत करो, क्योंकि डेली का डेली अटेंडेंस मुझे देना पड़ता है। अब हमारा जो मैनेजमेंट टीम है उसको देना पड़ता है। मैं कल का दे दिया था अटेंडेंस शीट, आज का भी देना पड़ेगा। तो हो सके तो ऐसा ही करो कि पूरा क्लास अटेंड करो। ठीक है, अब लोग ऑन हो रहा हो फिर से लीव कर दे रहा हो, इसमें से क्या होता है, फ्रैक्शन टाइम का एक फ्रैक्शन आ जाता है, तो अटेंडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट है जो कंटिन्यूअसली कर रहा है, लीव नहीं कर रहा है। अगर चाहो तो ऐसा ही करो, मतलब पूरा कंटिन्यूअस रहो, अगर नहीं चाहते तो पूरा लीव कर दो। नहीं तो आप यहाँ पे भी रहोगे मगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कुछ अलग बात हो जाएगा। ठीक है, मतलब रहो तो कंटिन्यू अटेंड करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, ये नहीं कि 5 मिनट कर रहे हो, 2 मिनट कर रहे हो फिर से लीव कर रहे हो, ऐसे मत करो, करने दिक्कत हो रहा है ना। ये आपका अटेंडेंस भी ऐसा ही है, टोटल टाइम आपका देखेगा, आप ऐसा करके करके आपका टोटल टाइम फुल डे क्लास में 120 मिनट्स का क्लास है, वहां पे आपको यूटिलाइज करेगा 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स आपको दिखाएंगे, तो अटेंडेंस में हम लोग एबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट रहो और उस हिसाब से ही आपका अटेंडेंस मिल जाएगा आपको। ओके गाइस, तो चैम्फर भी हो गया है, कॉर्नर आई मीन फिलेट भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्शन है हम लोग को देखना पड़ेगा। देखें नेक्स्ट पोर्शन क्या है, नेक्स्ट पोर्शन है ट्रिम। नेक्स्ट पोर्शन है ट्रिम। ट्रिम बहुत सारा ट्रिम है मगर इतना सब कुछ हम लोग काम मतलब हम सीखेंगे नहीं। तो कोई भी लोग बोल सकते, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो ट्रिम किस काम के लिए हम लोग यूज करेंगे, ट्रिम का एप्लीकेशन क्या है, किस काम के लिए हम लोग ट्रिम यूज करेंगे, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो यहाँ पे जितना सारा सर स्टूडेंट है। डिलीट करने के लिए सर, मतलब कुछ रिमूव करने के डिलीट करने के लिए तो हम लोग कीबोर्ड में डिलीट बटन है, लाइन सिलेक्ट करके तो आप लोग कीबोर्ड में जाके प्रेस कर देंगे डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। मगर ट्रिम ही लिए, क्यों, रिमूव करने के लिए। रिमूव डिलीट तो एक ही बात हो गया ना। आप रिमूव करना चाहते हो, सर डिलीट करना चाहते हो, सर कोई भी बोलो। लाइन अगर ज्यादा बढ़ जाता है, सर कोई भी लाइन कोई अगर एक्सटेंड थोड़ा हो जाता है तो उसको हम रिमूव कर सकता है। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड अगर, कोई भी लाइन अगर हो जाए अच्छा एक्सटेंड कोई भी लाइन हो जाए, ओके, उसको हम रिमूव कर और सकते हैं। उसको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, और किसी के पास किसी भी कोई भी आंसर है, ट्रिम किस काम के लिए हम लोग यूज करेंगे? साइज में पार्टिकुलर यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट पार्टिकुलर को हम कोई भी पोर्शन को कट करने के लिए, विवेक विवेक ने बोला है पार्टिकुलर कोई भी पोर्शन को कट करने के लिए। ओके सर मिथिलेश, हाँ बोलो। डिलीट करने से वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन ट्रिम करने के बाद उसको हम चाहेंगे तो दोबारा आ सकता है सर। अच्छा, परमानेंट डिलीट, अच्छा ट्रिम, अच्छा मिथिलेश ने किया है कट करने के लिए लाइन को। ओके, और देखिए आप लोग जो भी बोले हो ठीक ठाक ही है, बहुत सारा स्टूडेंट जो बोले हो ठीक ठाक ही है कट करने के लिए। मोटो जो है ट्रिम का, जो मोटो है लाइन, जस्ट लाइन नहीं, आप कोई भी पोर्शन को ही आप कट कर सकते हो। ठीक है, मगर नेचुरली जो हम लोग करेंगे लाइन को कट करने के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ ट्रिम का क्या एप्लीकेशन है, तो थोड़ा देख लो, अगर कुछ किसी का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले जो डिजाइन है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट कर लिया, और यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसा प्रोफाइल को लेके कंटिन्यूअस लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ।
सपोज मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ लाइन है। अब मुझे क्या करना है, कट करना है, ठीक है, लाइन को क्या करना है, कट करना है। कट कैसे करोगे? कट मीन सपोज मुझे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यहाँ से लेके इतना दूर का जो लाइन है, ये लाइन मुझे कट करना है। बाद बाकी लाइन रहेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो रहेगा, मगर मुझे यहाँ से लेके इतना दूर का जो सेगमेंट है, यहाँ से लेके इतना दूर का जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट मुझे कट करना है। यहाँ से लेके इतना दूर का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट मुझे कट करना है। तो ये सेगमेंट कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। तो ट्रिम करने के लिए देखिए, अगर आप डायरेक्टली आप सिलेक्ट करके डिलीट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा। तो पूरा लाइन अगर डिलीट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, मगर मुझे तो क्या करना है, मुझे तो सिर्फ एक गैप वाला लाइन कट करना था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन जो मुझे कट करना था, इस कट करने के लिए हम लोग ट्रिम वाला कमांड यूज करेंगे। तो इंसर्ट ऑपरेशन, इसके अंदर में देखिए री एलिमिनेशन, उसके अंदर देखिए ट्रिम। ये जो ट्रिम है, ट्रिम को हमको सिलेक्ट करना है, ट्रिम वाला जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप क्लिक करो तो कट हो जाएगा। फिर से आपको ये जो कट करना है, ये जो लाइन, सपोज देखो ये जो लाइन है, ये लाइन कट करना है। तो देन इंसर्ट, देन ऑपरेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी री एलिमिनेशन, उसके अंदर ट्रिम, तो देन यहाँ पे आके कट करना है। तो देखिए फिर से ए लाइन जो आपको कट करना है, सिर्फ यहाँ से लेके इतना दूर। तो ये साइड में भी देखिए ट्रिम वाला पोर्शन है, तो ट्रिम के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद क्लिक करो। फिर से लाइन को कट करना है, फिर से आप ट्रिम में जाओ, जाने के बाद क्लिक करो। देखिए मुझे बहुत सारा लाइन कट करना है, तो बार बार इस ट्रिम वाला ऑप्शन में जा रहा हूँ, बार बार लाइन के ऊपर कट कर रहा हूँ, तो ये दिक्कत का बात हो जाएगा। बार बार मुझे क्यों जाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिम पे फिर से जाओ, फिर से लाइन क्लिक करो, कट करो, फिर से ट्रिम में जाओ, फिर से लाइन में क्लिक करो, फिर से ट्रिम में जाओ, फिर से लाइन में, वो अनेक बहुत सारा टाइम चल जाएगा फिर बार बार आने में। तो कैटिया में किसी भी चीज अगर आप रिपीटेडली करना चाहते हो, ठीक ठाक से याद रखो, कैटिया में आप कोई भी ऑपरेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप बार बार करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशन के ऊपर आके आपको डबल क्लिक कर देना है। वो एप्लीकेशन के ऊपर आके डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने देने के बाद वो समझ जाएगा कि ये ऑपरेशन रिपीटेडली होगा। तो आप जिस लाइन को कट करना चाहते हो, वो लाइन के ऊपर आके कट करो। देखो बार बार ट्रिम वाला ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा, जिस लाइन को आपको कट करना है आप उस लाइन के ऊपर में जाओ, जाके कट करो, देखो कट हो जाएगा। जिस ऑपरेशन को आपको रिपीटेडली करना है, तो वो ऑपरेशन करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद वो समझ जाएगा कि ऑपरेशन बार बार होने वाला है या फिर रिपीटेडली होने वाला है। तो देखिए वो एप्लीकेशन आप बार बार यूज कर सकते हो। देखिए पूरा पोर्शन को मैंने ट्रिम कर दिया। ट्रिम का काम ही है कट करना, तो इसलिए मैं सिर्फ पावर ट्रिम या फिर क्विक ट्रिम ही यूज सर करूंगा। अगर क्विक ट्रिम मिस्टेक को से कोई डबल, ट्रिम हो गया तो सर कोई लाइन हाँ बोलो, मिस्टेक अगर हो गया तो आप अनडू करो, कंट्रोल जेड। तो पिछले वाला जो पोर्शन है वो, अच्छा पहले इसको आप क्लिक करो, ट्रिम के ऊपर क्लिक करो तो अनसिलेक्ट हो जाएगा, देन आप अनडू करो। तो देखिए जो जो लाइन आपने कट कर दिए थे, वो लाइन देखिए आप फिर से आपको मिल जाएगा। देखिए अनडू करने से देखिए सब कुछ आ तो सर जाएगा। सब लाइन वापस आ जा रहा है। ऐसा ही तो हम होगा। ट्रिम आप कर ले। अगर मिस्टेक अगर हो गया तो ऐसा करके ही करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं जो आपको वही लाइन चाहिए बाद बाकी लाइन कट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तो थॉरोली होता है ना, ये तो थॉरोली होता है। तो ठीक। आपको क्या करना है, अगर मिस्टेक हो गया तो आपको अनडू, नहीं तो आप फिर से पहले से फिर से देख देख के ट्रिम करो, ठीक है। इसलिए ही पहले देखो ठीक ठाक से कौन सा लाइन कट करना है, वैसे ही, ठीक है। तो ट्रिम में आके आप कोई भी एक्स्ट्रा लाइन बोलो, या फिर आप जो अनवांटेड लाइन जो भी है, जो स्टूडेंट ने बोला था कि कोई भी लाइन अगर डिलीट करना है तो उसके ऊपर जाओ, जाके क्लिक करो। अगर फुल डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करके कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? ट्रिम वाला पोर्शन क्लियर है ना सबको? ट्रिम वाला पोर्शन क्लियर है ना? ओके गाइस, अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो बोल सकते हो, माइक अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो पोर्शन रहता है ट्रिम के बाद, देखिए जो पोर्शन है वो है इंसर्ट, देन ऑपरेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके अंदर ये सब पोर्शन, मिरर, सिमेट्री, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एंड देन ऑफसेट।
ठीक है। तो ए में ये जो प्रोसेस है, टोटल कितना प्रोसेस है, 6 प्रोसेस है। ये 6 प्रोसेस में 1 बाय 1 आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। दिखाने के बाद अगर कुछ टाइम मिले तो हम लोग कुछ 3D वाला एप्लीकेशन में जाएंगे, नहीं तो कल से हम लोग 3D वाला एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्केच चलेगा आज का भी, आज बाकी है, अभी आधा घंटा बाकी है। तो देखो ए पोर्शन में 1 बाय 1 आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ एक बार देख लो। अच्छा, पहले ही देखो जो ऑप्शन है वो है मिरर का ऑप्शन, मिरर। तो जानते हो मिरर क्या है? कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो मिरर क्या है? अगर हो सकता है तो आप चैट में भी आप लिख सकते हो, या फिर माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। मिरर, व्हाट इज द मिरर? मिरर का एप्लीकेशन क्या है? मिरर हम लोग किस काम के लिए यूज करेंगे, बोल सकते हो? सर सेम फिगर रिफ्लेक्ट करने के लिए। सेम फिगर रिफ्लेक्ट करने के लिए, सेम फिगर रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉपी भी तो कर सकते हैं, सेम फिगर रिफ्लेक्ट करने के लिए। सेम सेम फिगर फिगर अगर रिपीटेड बनाने के लिए सर। सेम फिगर रिपीटेड बनाने के लिए तो हम लोग कॉपी करेंगे, मिरर क्यों करेंगे? कॉपी में भी सर तो हो अपोजिट सकता है फिगर, ना। अपोजिट को करना है, फिगर को में अपोजिट में अच्छा, लाना है। तो फिगर को अपोजिट में रखना है तो ओके। और किसी का कोई भी होता है। ये देखिए एक मिथिलेश ने लिखा है, देखिए रेप्लिकेट ऑफ द इमेज, रेप्लिकेट ऑफ द इमेज, ठीक है। मतलब रिवर्स कुछ डिजाइन करना है तो, ठीक है, उसलिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए। ये जो मोहम्मद क्या है इसका नाम, साउद गनी जो बोला है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए हम लोग कॉपी यूज करेंगे बाबा। हम लोग जस्ट रेप्लिकेट जो है, मतलब पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन वाला अगर कुछ डिजाइन करना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अविनाश ने बोला है, ठीक है चलो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा कुछ करने के लिए सपोज कुछ सिमेट्री डिजाइन है, ठीक है, कुछ सिमेट्रिक डिजाइन है, जैसा कि ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक डिजाइन है, कुछ ऐसा कुछ। तो सपोज हम वन साइड हमने ड्रॉ कर लिया है, तो ऑपोजिट जो पोर्शन है वो तो कुछ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट से चेंज हो जाएगा। तो वही डिजाइन करने के लिए तो हम लोग बार बार तो यूज नहीं करेंगे, बार बार तो एप्लीकेशन यूज नहीं करना, टाइम चल जाएगा। तो वन साइड ड्रॉ कर लो, देन ऑपोजिट जो साइड पोर्शन है उसको हम लोग मिरर करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रेप्लिकेट यूज करने के लिए या फिर साइड चेंज करने के लिए, जो कोई भी फिगर का अगर साइड चेंज अगर आपको करना है तो वो करने के लिए हम लोग मिरर करेंगे, ठीक है। तो मिरर का एप्लीकेशन देखो कैसे करके आप लोग मिरर करोगे, एक बार देख लो। तो मिरर करने के लिए आप चाहो तो बेस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी बेस लाइन को बेस करके मिरर कर सकते हो। यहाँ पे जो हॉराइजेंटल और वर्टिकल जो लाइन है, हॉराइजेंटल और वर्टिकल लाइन को भी बेस लाइन मान के आप मिरर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या करना चाहिए। तो पहले मैं मिरर के लिए एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल में आके मैं यहाँ पे एक देखिए एक ड्रॉ करना चाहता हूँ, देखिए एक डिजाइन ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया, इमेज ड्रॉ किया है। यही इमेज को अगर आपको मिरर करना है, मिरर करोगे तो क्या होगा, मिरर करोगे तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ करने के बाद अगर आपको मिरर करना है तो आप क्या करोगे, मिरर के लिए एक रहता है बेस लाइन भी आपको ड्रॉ करना पड़ता है। मिरर के लिए एक बेस लाइन ड्रॉ करना है, तो आप देखिए मैं यहाँ पे फिर से प्रोफाइल को यूज करके एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिया, एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिया। बेस लाइन अगर आप परपेंडिकुलर करोगे, आई मीन परपेंडिकुलर या फिर हॉराइजेंटल अगर ड्रॉ करोगे तो आपका डिजाइन भी क्या होगा, आपका डिजाइन भी स्ट्रेट आएगा। देखिए ये जो डिजाइन है, हर एक लाइन हॉराइजेंटल और वर्टिकल लाइन है। अगर आपका बेस लाइन भी ऐसा कुछ वर्टिकल हुआ, बेस लाइन भी ऐसा कुछ अगर वर्टिकल हुआ, तो आपका जो मिरर इमेज यहाँ पे क्रिएट होगा वो भी वर्टिकली डायरेक्शन में होगा, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मिरर होता है। तो पहले क्या होता है, डिस्टेंस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बेस करके बेस लाइन का जितना डिस्टेंस है, आपका जो मिरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा वो ही डिस्टेंस मेंटेन करके ही होगा।
तो आप जिस ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो। देखिए ये ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बस सिलेक्ट हो गया। देन मिरर करने के लिए आप जाओगे इंसर्ट, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, देन मिरर, या फिर साइड में भी मिरर है। आप देखिए उस वहां पे मिरर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी देखिए मिरर सिलेक्ट हो गया। देन बेस लाइन कौन सा है, बेस लाइन है ए, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करो। तो देखिए ये जो एक इमेज बन गया है ये हो गया है कि मिरर इमेज बन गया है। ठीक है, मिरर इमेज बन गया है। और देख सकते हो यहाँ से लेके इतना दूर का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके इतना दूर का जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस हुआ है। ठीक है, ये हो गया है मिरर। मुझे बार बार ड्रॉ नहीं करना चाहिए, सिर्फ आधा डिजाइन करो, देन बेस लाइन ड्रॉ करो, देन आप मिरर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिरर हो गया है। उसके बाद अगर ये बेस लाइन को आप कट करोगे तो डिलीट करो तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा था वो सिंबल सब चल जाएगा। ठीक है, ये जो वर्टिकल एक लाइन है इसको भी आप कट करो। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका मिरर। ठीक है, आप चाहो तो मिरर हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन को भी बेस करके कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी बेस लाइन ड्रॉ करने का कोई जरूरी नहीं है। तो आप देखो, तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप चाहो तो यहाँ पे भी मिरर है, देखिए इस एरो को सिलेक्ट कीजिए, देखिए मिरर है। मिरर को मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लाइन है, सॉरी ये वर्टिकल लाइन को बेस करके करना चाहता हूँ, तो आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल बटन को प्रेस करो। प्रेस करने के बाद 1 बाई 1 लाइन सिलेक्ट करो। देखिए कंट्रोल बटन प्रेस कर दिया, 1 बाई 1 लाइन में यहाँ पे सिलेक्ट, पॉइंट सिलेक्शन जिसको कहते हैं, 1 बाई 1 लाइन सिलेक्ट करो। कंट्रोल बटन दबाओगे, 1 बाई 1 लाइन सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं मिरर करूंगा, कौन सा ना, ये जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन का बेस करके। तो मिरर में आके क्लिक करो। मिरर में आके क्लिक करने के बाद वर्टिकल लाइन, सपोज ये जो वर्टिकल है इसको आप क्लिक करो। तो देखिए यहाँ पे भी एक मिरर इमेज आ जाएगा। मैंने ये वर्टिकल लाइन को बेस करके किया है। आप चाहो तो इस वर्टिकल लाइन को भी बेस करके कर सकते हो, या फिर आप एक ऑर्डिनरी बेस लाइन ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो मिरर। सपोज और एक कंडीशन दिया है जो होगा क्या ना, ये जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है ये डिजाइन टच करके रहेगा, दो डिजाइन टच करके रहेगा, एक गैप नहीं रहेगा, टच करके करना चाहिए। तो बेस लाइन कौन सा हो जाएगा, यही जो परपेंडिकुलर लाइन है यही हो जाएगा मेरा बेस लाइन, अगर टच करके करना है। तो वो करने के लिए आप फिर इसको मैं थोड़ा अंडू कर दिया। अंडू कर दिया। अंडू करने के बाद सपोज डिजाइन टच करके होगा, यही हो जाएगा मेरा बेस लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक लाइन को मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, मगर इस लाइन को छोड़ के। अगर टच करके करना है तो इस लाइन को छोड़ के मैं हर एक लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए कंट्रोल प्रेस करके हर लाइन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ इस लाइन को छोड़ के। देन मिरर में आके आप क्लिक करो। मिरर में आके क्लिक करने के बाद बेस लाइन कौन सा है बेस लाइन, तो इसको सिलेक्ट करो। तो देखिए डिजाइन टच करके आ जाएगा। ठीक है, बाद में ये लाइन आप कट कर देना। ठीक है, तो ये लाइन कट करने से देखोगे जो डिजाइन है पूरा देखिए एक सिमेट्रिक डिजाइन बन जाएगा। अगर ऊपर में आप मिरर करना चाहते हो तो किसी भी एक लाइन को बेस करके तो आप बेस लाइन सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए ग्रीन सिलेक्शन पूरा कर दिया, इतना दूर मैंने सिलेक्शन कर दिया, इतना दूर मैंने सिलेक्शन तो कर दिया। करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन, देन ए लाइन, ए लाइन, देन ए लाइन, इसको भी आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन को भी सिलेक्ट करो। देन मिरर में आओ। मिरर में आने के बाद बेस लाइन कौन सा है, ए है बेस लाइन, तो बेस लाइन को सिलेक्ट करो, देन ओके करो। तो देखो यहाँ पे भी देखो एक मिरर बन जाएगा, ऐसा कुछ मिरर बन जाएगा। देन इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, थोड़ा छोटा करो, तो देखिए ऊपर में भी इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो यही है मिरर। ठीक है, स्केच में जब 3D में आप लोग मिरर करोगे तो दिखाऊंगा, अलग सा प्रोसेस रहता है 3D में मिरर करने के लिए। तो गाइस मिरर क्लियर है, तो चलो दूसरा वाला पोर्शन में चल जाता हूँ। कितना स्टूडेंट है देखता हूँ, 79। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पोर्शन है मिरर के बाद जो पोर्शन है वो रहता है, मिरर के बाद जो रहता है वो रहता है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, मिरर इमेज आपको मिल जाता है। सिमेट्री क्या होता है, लगभग मिरर ही होता है, मगर उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट जिसको बेस करके आप मिरर करोगे
मिरर में क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी रहता है और लास्ट जो मिरर ऑब्जेक्ट है वो भी रहता है, दो ही ऑब्जेक्ट रहता है। मगर सिमेट्री में कुछ उल्टा रह जाएगा। सिमेट्री आप जब करोगे प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। आपका जो मिरर ऑब्जेक्ट, जो फाइनल जो मिरर ऑब्जेक्ट है, मिरर ऑब्जेक्ट जो फाइनल है वो ही रहेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपका कट हो जाएगा। तो देखिए सिंबल में भी ऐसा ही दिख रहा है। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्ट जिसको बेस करके आप मिरर करोगे वो इनविजिबल हो जाएगा, जो फाइनल ऑब्जेक्ट है मिरर ऑब्जेक्ट जो है वही आपका विजिबल रहेगा। तो देखिए मैं फिर से एक दिखा रहा हूँ, प्रोफाइल को बेस करके मैं एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद मिरर करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बेस लाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे और एक बेस लाइन भी ड्रॉ कर लिया, बेस लाइन ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या किया, ये जो पोर्शन है इसको मैंने फुल सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट, देन ऑपरेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन सिमेट्री। सिमेट्री में आके मैंने क्लिक कर लिया। सिमेट्री ये अलग है, मिरर नहीं है, सिमेट्री। तो बेस लाइन को आप जब क्लिक करोगे देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो इनविजिबल हो जाएगा, आप दिख नहीं पाओगे। फाइनल जो ऑब्जेक्ट है वही आपके सामने में आएगा। तो ये होता है सिमेट्री। अगर आप इसको अगर सिमेट्रिक करोगे तो यहाँ पे तो ए ऑब्जेक्ट आपका चल जाएगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर ऑब्जेक्ट रहेगा वही आपका आ जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट करो, देन सिमेट्री में आके क्लिक करो, बेस लाइन कौन सा है, तो देखिए हट गया, ए रह गया। ठीक है, तो मिरर और सिमेट्री लगभग सेम ही है। मिरर में प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड फाइनल जो मिरर ऑब्जेक्ट दो ही रहता है, मगर सिमेट्री जो है, सिमेट्री में प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है वो इनविजिबल हो जाता है, फाइनल जो ऑब्जेक्ट होता है वही रहता है। ठीक है, मिरर और सिमेट्री में यही डिफरेंस है। गाइस क्लियर हो रहा है ना? इतना दूर अगर क्लियर है, इतना दूर अगर क्लियर है तो सबको बोल रहा हूँ जस्ट चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर, सबको बोल रहा हूँ। अगर इतना दूर सबका क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर जिसका कोई भी प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर प्रॉब्लम है, तो वो लोग बोल सकते हो, माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर चैट बॉक्स में भी अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में सब जाओ, जाके लिखो क्लियर एवरीवन प्लीज। आप लोग अगर कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्लास देख देख के कॉलेज में एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं हर दिन असाइनमेंट आप लोग को दूंगा, तो असाइनमेंट भी आपको करना चाहिए। कॉलेज में 1 घंटा एक्स्ट्रा रह जाओ, राके सर लोग के बोलो, सर लोग से बोलो कि सर ने असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट ट्राई करो। करने के बाद डेली का डेली असाइनमेंट आप लोग शेयर करोगे जब हम लोग 3D वाला पोर्शन करेंगे तो। ओके गाइस, ओके चलो नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है क्या है, वो है ट्रांसलेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट वाला पोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट से क्या होता है थोड़ा एक बार देखो, कहाँ पे मिलेगा आपको ट्रांसलेट, इंसर्ट, ऑपरेशन, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके अंदर ट्रांसलेट, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी जाके ट्रांसलेट यूज कर सकते हो। तो देखिए ट्रांसलेट का क्या मतलब एप्लीकेशन है, थोड़ा देखो। ट्रांसलेट क्या होता है, सपोज सपोज मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हो, सेंटर रेक्टेंगल, साइड से जाके भी कर सकते हो, ऑरिजिन को बेस करके भी कर सकते हो। तो चलो ऑरिजिन को बेस करके मैंने एक डिजाइन ड्रॉ किए है। ठीक है, करने के बाद अगर ऑडियो कनेक्शन ठीक ठाक से नहीं आ रहा है तो आप एक बार लीव करके फिर से एक बार ज्वाइन करो। ठीक है, ऑडियो कनेक्शन आपका ठीक ठाक से नहीं आ रहा है तो एक बार लीव करके ज्वाइन करो, देखो ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम रहता है ऐसा कुछ, मतलब नेट का प्रॉब्लम है, नेट इशू है। तो देखिए मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है जिसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ 50 लेंथ का, डबल क्लिक कर देना चाहिए, 50 दो। और ब्रेथ का जो वैल्यू है वो ब्रेथ का वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कांस्टेंट में जाके इसमें वैल्यू दे रहा हूँ 30 दे दिया।
तो 30 देने के बाद आप क्या करोगे, सपोज ये जो डिजाइन है इसको मूव करना है, ठीक है। मूव मतलब ये पोर्शन से मुझे बाहर में या फिर कोई भी एरिया में मूव करना है इस डिजाइन को। तो मूव करने के लिए क्या होता है, आप लोग जानते हो जो लोग ऑटोकैड किए हो, तो मूव करने से क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। सपोज इसको मैंने 0 0 बेस करके मूव किए थे, 0 0 बेस करके यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। सपोज इसको मैं कुछ साइड में इसको ले जाऊंगा, ठीक है, पोजीशन चेंज कर दूंगा। तो वो करने के लिए आपको करना चाहिए मूव। तो मूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रांसलेट। ये जो ट्रांसलेट वाला पोर्शन है वो करूंगा मूव करने के लिए। तो देखिए क्या करना होता है, पहले ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट जो पोर्शन है, ट्रांसलेट में आओ। ट्रांसलेट में आने के बाद यहाँ पे जो डुप्लीकेट मोड है, जितना दिख रहा हो उतना देखो, देखो हो जाएगा। डुप्लीकेट वाला जो मोड है, डुप्लीकेट वाला मोड आप ऑफ करो, डुप्लीकेट मोड ऑफ हो जाएगा। हो जाने के बाद इस रेक्टेंगल का कोई भी एक पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, चाहो तो कॉर्नर भी हो सकता है या फिर ओरिजिन भी हो सकता है। तो मैं ओरिजिन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं यहाँ से लेकर शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो क्या हो गया, डिजाइन मूव हुआ है ना, नहीं हुआ है। देखिए ओरिजिन बेस करके मेरा डिजाइन था, वो डिजाइन को मैंने साइड में मूव कर दिया। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, फिर से देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो पहले ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको मुझे मूव करना है, मूव करके कुछ साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट में जाना है। कहाँ पे जाना है, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में जाने के बाद डुप्लीकेट मोड जो है उसको आपको ऑन ऑफ कर देना चाहिए। तो देखिए डुप्लीकेट मोड मैंने ऑफ कर दिया। और देन किसी भी पोर्शन में आके क्लिक करो, चाहो तो एज में भी आके सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए एज में आके कॉर्नर में आके मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जहां पे चाहो डिजाइन को मूव कर सकते हो। देखो मेरा देखिए डिजाइन, अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो देखिए जहां भी जाओ, जाने के बाद देखो यहाँ पे देखो आप मूव कर सकते हो डिजाइन, देखो मूव कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आके मैंने मूव कर दिया तो देखिए डिजाइन मूव हो गया, यहाँ से लेकर वहां पे। जिसका ऑडियो का प्रॉब्लम है, ऑडियो नहीं आ रहा है, दीपा कुमारी, तो थोड़ा एक बार लीव करो। लीव करने के बाद फिर से एक बार ज्वाइन करो, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बार लीव करो, लीव करने के बाद फिर से ज्वाइन करो। अगर उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे फिर से बोलो, ठीक है। यहाँ पे पहले वाला जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट जो मैंने दिखाया वो मूव करने के लिए ट्रांसलेट किया। सपोज आपको कॉपी करना है, सपोज आपको ये जो मॉडल आपने डिजाइन किए हो, ये मॉडल आपको कॉपी करना है। मूव क्या होता है, मूव होता है ट्रांसफर करने के लिए, कुछ एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग मूव करते हैं। मगर कुछ मुझे अब क्या करना है, कॉपी करना है, मतलब इसका फोटो कॉपी निकलना है। कितना, मुझे इसका और एक फोटो कॉपी यहाँ पे ले आना है, और एक फोटो कॉपी यहाँ पे देना है। तो फोटो कॉपी करने के लिए, कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, वो ही सेम प्रोसेस। ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट में आओ। ट्रांसलेट में आने के बाद डुप्लीकेट मोड जो है इसको ऑन कर दो। डुप्लीकेट मोड मैंने ऑन कर दिया। मूव करने के लिए ऑफ करोगे और कॉपी करने के लिए ऑन करोगे। देन इसका कोई भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके क्लिक करो। तो देखिए इसका एक फोटो कॉपी यहाँ पे मिल गया। इसका और एक फोटो कॉपी चाहिए तो इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट में जाओ। डुप्लीकेट मोड ऑन है तो ऑन रखो, किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो, करने के बाद यहाँ पे ले आओ। तो देखिए इसका कॉपी हो रहा है। देखिए एक रेक्टेंगल से कितना कॉपी हो जा रहा है। देखिए फिर से आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट में जाओ। जाने के बाद डुप्लीकेट मोड ऑन करो। ऑन करने के बाद किसी भी एक पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी पोर्शन में शिफ्ट करो। तो देखिए कॉपी हो जा रहा है। फिर से आप इसको सिलेक्ट करो। ट्रांसलेट मोड में जाओ। जाने के बाद डुप्लीकेट मोड जो है इसको ऑन रखो। किसी भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करो। करने के बाद इसमें इसको पेस्ट करो। तो ये हो जा रहा है आपका कॉपी, ठीक है। तो देखिए ये ट्रांसलेट वाला सेक्शन से आप मूव भी कर सकते हो, चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर? मूव कॉपी कैसे होता है, सब क्लियर है सबको? ट्रांसलेट वाला पोर्शन बहुत ही कम में आ जाएगा, ठीक है। मूव भी आप इसमें से कर सकते हो, या फिर चाहो तो कॉपी भी इसमें से आप कर सकते हो ट्रांसलेट से, ठीक है। तो देन देखो और एक मैं लॉजिक दिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा देखो। अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। अंडू कर दिया, पहले जैसा पोजीशन था वैसा पोजीशन में ले आया। इसका 30 वैल्यू दे दिया, 30। देन ओके। तो यहाँ पे देखो क्या करना है,
ये जो मेरा जो पोर्शन है ना, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को मैं रो और कलम के हिसाब से मैं यहाँ पे सेट करूंगा। रो और कलम के हिसाब से यहाँ पे मैं सेट करूंगा। वन टाइप ऑफ जिसको आप लोग ऑटो कैड अगर किए हो तो वो कहते हैं एरे। ठीक है, ऑटो कैड में जैसे एरे होता है वैसे कैटिया में भी हो सकता है, मगर वो एरे नाम नहीं, उसमें ट्रांसलेट वाला पोर्शन से आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं ये जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है, रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन को क्या करूंगा ना, रो और कलम में ट्रांसफर करूंगा। रो कौन सा है, जो हॉराइजेंटल जो सीरीज होता है उसको कहते हैं रो, और वर्टिकल जो सीरीज होता है उसको कहते हैं कलम, राइट। हॉराइजेंटल जो सीरीज है, हॉराइजेंटल जो सीरीज है उसको कहता है रो, और वर्टिकल जो सीरीज है उसको कहता है कलम। तो मुझे देखो ये पहले मुझे कलम में ट्रांसफर करना है। सपोज कलम चाहिए मुझे 8 कलम चाहिए। कितने कलम चाहिए, 8 कलम चाहिए। और रो कितना चाहिए, रो चाहिए 6 रो चाहिए। 8 कलम चाहिए और 6 रो चाहिए। तो क्या करोगे आप, और एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्टेंस होता है। सपोज 2 कलम के बीच में कितना डिस्टेंस देना चाहिए, 2 रो का बीच का कितना डिस्टेंस देना चाहिए। तो सपोज दो जो कलम होगा, यहाँ पे भी एक कलम होगा, यहाँ पे भी एक कलम होगा, 2 कलम का बीच का डिस्टेंस में देना चाहता हूँ 20, और 2 रो का बीच का डिस्टेंस में देना चाहता हूँ 30। ठीक है, तो देखो क्या करोगे पहले। तो पहले मैं डिजाइन को ड्रॉ कर लिया, मतलब सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके आप ट्रांसलेट में जाओ। ट्रांसलेट में जाने के बाद मुझे कलम कितना चाहिए, 8। कलम कितना चाहिए मुझे 8। ऑलरेडी एक है, ऑलरेडी एक है, मुझे 8 चाहिए। तो 8 के लिए हम यहाँ पे कितना देंगे, एक वैल्यू कम देंगे, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 7। ठीक है, ऑलरेडी 8 चाहिए, ऑलरेडी एक है, तो यहाँ पे मैं कितना दूंगा 7, और डुप्लीकेट मोड ऑन करोगे। करने के बाद यहाँ पे जो हॉराइजेंटल लाइन जो आप दिख रहा है ना, हॉराइजेंटल लाइन, हॉराइजेंटल लाइन के ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, देखिए टोटल 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 और एक पहले टोटल 8 आइटम आ जाएगा। और यहाँ पे आकर आपको इसका डिस्टेंस देना चाहिए। डिस्टेंस मैंने कितना बोला था, 2 जो कलम है, तो कलम आ गया है, 2 कलम का बीच का डिस्टेंस मुझे देना चाहिए 20 देना चाहिए। तो 20 क्या होता है, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर काउंट होना चाहिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल है 50, तो सेंटर टू पेरीफेरी कितना रहेगा 25। साइड में जो और एक ऑब्जेक्ट रहेगा उसका भी सेंटर टू डिस्टेंस रहेगा 25। तो 25 25 50, और बीच का हो जाएगा 20। तो 50 और 20 मिला के होता है टोटल 70। तो हम यहाँ पे आके टोटल डिस्टेंस देता है वो 70। तो देखिए 70 देने के बाद हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद जस्ट यहाँ पे आके सेट कर देते हैं। तो सेट करने के बाद आप देखो क्या देख पाओगे, देखिए टोटल 8 कलम आ गया है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 2 का बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 का बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया था 20 रहना चाहिए। तो मैंने सेंटर टू सेंटर कितना होगा, सेंटर टू पेरीफेरी 25, सेंटर टू पेरीफेरी 25। तो 25 यहाँ पे भी 25, टोटल 25 25 50, और गैप हो जाएगा कितना 20। तो देन 25 25 50 और गैप का है 20, तो टोटल 70। और रो जाएगा कितना, 6 रो रहेगा। ऑलरेडी एक रो आ गया है, तो 6 रो देने के लिए आपको वहां पे कितना देना है, 5 देना है। 5 और यहाँ पे और एक, टोटल मिला के 6। और सेंटर टू सेंटर मैंने गैप कितना मेंटेन करूंगा, 30 मेंटेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटर टू पेरीफेरी टोटल अगर 30 है, तो टोटल रेक्टेंगल का ब्रेथ अगर 30 है, तो सेंटर टू पेरीफेरी कितना रहेगा 15, और एक जो ऊपर में रेक्टेंगल रहेगा उसका भी रहेगा 15। तो 15 15 13, और यहाँ पे और एक गैप रह जाएगा 13। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60। देखिए सेंटर टू पेरीफेरी हो जाएगा 15, ऊपर में भी सेंटर टू पेरीफेरी रहेगा 15 15 15 30, और गैप में मेंटेन करूंगा 30, तो टोटल हो जाएगा 60। तो यही करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल रो चाहिए 6, देखिए 8 कलम आ गया है, टोटल चाहिए 6, एक ऑलरेडी आ गया है, तो मुझे वहां पे आइटम नंबर देना है 5। तो यहाँ पे इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट में जाओ। ट्रांसलेट में आने के बाद यहाँ पे 7 के बदले में मुझे देना है 5, क्योंकि टोटल आइटम मुझे चाहिए 6, रो वाला आइटम चाहिए 6, तो मुझे यहाँ पे 5 दे दिया। देने के बाद यहाँ पे आप एक्सिस सिलेक्ट करो, कौन सा वाला एक्सिस के हिसाब से होगा। तो वर्टिकली एक्सिस मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए आइटम तो आ गया है। अगर यहाँ पे आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था, मैंने कितना बोला था 60 डिस्टेंस बोला था, तो 60 दाओ। देने के बाद इसको ओके करो। ओके करने के बाद जिस पोर्शन में ले आना है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोर्शन में आके मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखिए ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा।
रो है कितना, रो है 8, कलम देखिए है सॉरी रो है 6, 1 2 3 4 5 6, कलम देखिए है 8। तो ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। ये दो का बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 है। तो देखने के लिए आप कांस्टेंट में किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो, इस लाइन देन इस लाइन को आप सिलेक्ट करो, देखो 20 हो जाएगा। और मतलब दो रो का बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 जो मैंने अलर्ट किया था। तो अब देखो इस लाइन को आप एक बार सिलेक्ट करो, देन इस लाइन को फिर से एक बार सिलेक्ट करो, तो देखो 30 मिल जाएगा। तो मैंने जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन देखिए यहाँ पे अप्रूव हो गया है। तो बताइए क्लियर है सबको, क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए। क्लियर है सबको? क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर एवरीवन प्लीज। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। ओके गाइस, सबको ही क्लियर है? चलो क्लियर लिखो, अगर सबको क्लियर है तो लिखो क्लियर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो। क्लियर लिखो अगर क्लियर है तो। प्रैक्टिस करोगे सब लोग, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कॉलेज में चल जाओ, जाने के बाद कंप्यूटर में शायद है आप लोग का कंप्यूटर, वो तो CIT है ना आपका कॉलेज, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखो जो आपका आप लोग का शायद 4th फ्लोर में ही होगा, ट्रेनिंग होगा शायद। देखो वहाँ पे जो लैब है मैकेनिकल का जो लैब है, वो सिविल लोग भी यूज कर सकता है। उस लैब में ही शायद आपको प्रैक्टिस कर, बहुत सारा कंप्यूटर है उसमें, ठीक है। तो उस लैब में जाके आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देखो अगर परमिशन मिलता है कि लैब असिस्टेंट जो भी है, परमिशन लो, 2 घंटा क्लास करो और 1 घंटा सर को बोलो सर मुझे प्रैक्टिस करना है, सर लोग दे देगा, बहुत अच्छा है सर लोग, ठीक है। तो बोलो प्रैक्टिस भी कर लो, डेली का डेली क्लास भी कर लो, हो जाएगा। ओके तो क्लियर है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट जो पोर्शन है, देखो नेक्स्ट पोर्शन है रोटेट, ठीक है। इतना दूर अगर क्लियर है तो रोटेट वाला पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं, रोटेट कैसे होता है, ठीक है। तो देखो रोटेट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑटोमेटिकली रोटेट करना चाहते हो तो देन आप रोटेट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैंने डिलीट कर दिया, और ये जो लाइन है 1 बाय 1 आपको डिलीट करना चाहिए, सेंटर लाइन जो यहाँ पे आ गया है ना। ओके नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है रोटेट। रोटेट कैसा होता है, रोटेट आप लोग तो जानते हो रोटेट क्या है। रोटेट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कोई भी एंगल में अगर रोटेट करना चाहते हो तो देन हम लोग यहाँ पे रोटेट पोर्शन जो है वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो रोटेट कैसे होता है। तो पहले मैंने एक सेंटर वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल एक ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इसका वैल्यू छोड़ो, जस्ट मुझे रोटेट करके दिखाना है। सपोज ये जो रेक्टेंगल है इस बेस पॉइंट को बेस करके 60 डिग्री एंगल में रोटेट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ, आने के बाद रोटेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कौन सा वाला पोर्शन को रोटेट करोगे, ए। डुप्लीकेट मोड जो है इसको पहले ऑफ करो, नहीं तो डुप्लीकेट मोड ऑन करोगे तो पहले वाला ऑब्जेक्ट भी रहेगा, रोटेट करके जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी रह जाएगा। तो मैंने डुप्लीकेट मोड ऑफ कर दिया। कौन सा वाला पोर्शन को बेस करके रोटेट करोगे, ये जो पोर्शन है इसको बेस करके रोटेट करूंगा। जब इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करोगे, एंगल वाला पोर्शन देखो ऑन हो जाएगा। एंगल कितना एंगल में रोटेट करोगे ना, 60 डिग्री में। तो 60 प्रेस करो, करने के बाद ओके करो, तो देखिए आपका डिजाइन 60 डिग्री एंगल में रोटेट हो जाएगा। फिर से दिखा रहा हूँ, आप देखो, फिर से देखो। इसको मैं थोड़ा अंडू कर दे रहा हूँ। सपोज इसको रोटेट करना है कितना ना, चलो 120 डिग्री एंगल में रोटेट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो। पहले इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट वाला जो ऑप्शन है रोटेट में चल गया। डुप्लीकेट मोड ऑफ करोगे, डुप्लीकेट मोड ऑफ करने से क्या होता है, आपका जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वही आएगा। अगर डुप्लीकेट मोड आपने ऑन कर दिया तो इनिशियल ऑब्जेक्ट एंड देन फाइनल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा, देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने डुप्लीकेट मोड ऑन कर दिया और यहाँ पे देखिए एंगल का पोर्शन देखिए ऑफ है।
एंगल का पोर्शन ऑन करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में किसी भी जिस पॉइंट को बेस करके अगर रोटेट करना चाहते हो, तो ए पॉइंट को मैंने अगर सिलेक्ट कर दिया तो ए पॉइंट फिक्स हो जाएगा, बाद बाकी जो पॉइंट या फिर लाइन है वो रोटेट होगा। अगर इस पॉइंट को आप बेस करके रोटेट करना चाहते हो तो ए पॉइंट फिक्स हो जाएगा, बाद बाकी लाइन और जो पॉइंट है वो पॉइंट रोटेट हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बिकॉज इस पॉइंट आप फिक्स रखना चाहते हो, तो इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब इस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे एंगल का जो पोर्शन है वो ऑन हो जाएगा। एंगल का वैल्यू दे दिया 120, देने के बाद आप इसको ओके करो, तो आप देखिए आपका डिजाइन देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे एक लाइन डालोगे तो देखिए एंगल हो जाएगा 120। तो प्रोफाइल से एक बार चेक करके देख लेता हूँ, इस पॉइंट को बेस करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, एंगल का वैल्यू कितना दिया है 120, तो एक बार चेक करके देख लो कांस्टेंट इस लाइन, देन इस लाइन एंगल का वैल्यू देखिए 120। इस हिसाब से अगर कुछ रोटेट करना चाहते हो तो आप इजी से रोटेट कर सकते हो। देन देखिए रोटेट के बाद ये रोटेट ही आज लास्ट दिख रहा हो, ठीक है, नहीं तो टाइम तो लगभग हो गया है, बाद बाकी स्केल और ऑफसेट जो है मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है। तो और एक देखो रोटेट वाला पोर्शन और भी एक बाकी है, और भी एक दिखाता हूँ, एक बार देख लो। रोटेट से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसा एंगल से रोटेट कर सकते हो, या फिर और एक पोर्शन है, जैसा कि मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, देख लो एक बार देख लो, और एक सर्किल एक बार ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसका पेरीफेरी में सपोज और एक में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया, पेरीफेरी में और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट मैंने पेरीफेरी में ड्रॉ किया है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने पेरीफेरी में ड्रॉ किया है, यही ऑब्जेक्ट ये सर्किल का पेरीफेरी में बैठेगा। कितना आइटम रहेगा वो मैं मेंशन कर दूंगा कितना आइटम रहेगा, मगर सेम सेंटर पॉइंट को बेस करके रोटेट करेगा। हर एक ऑब्जेक्ट मतलब दो जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे और एक जो ऑब्जेक्ट रहेगा, दो ऑब्जेक्ट का बीच का जो गैप है वो गैप सेम रहेगा, सेंटर से हर एक एंगल भी सेम रहेगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए पहले जो सर्किल है, सर्किल को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट वाला ऑप्शन में आके क्लिक करो, यहाँ पे डुप्लीकेट मोड जो है इसको ऑन करो। चाहे सपोज ये जो सर्किल है फेरी फेरी में बैठेगा ना, तो मुझे देखो सपोज चाहिए 30 आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 30 प्रेस कर दिया, 30 आइटम दे दिया, डुप्लीकेट मोड ऑन है। अब कौन सा वाला पोर्शन को बेस करके रोटेट करेगा वो पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा वाला पोर्शन, सर्किल का जो सेंटर है वो ही पोर्शन को आपको बेस करके रोटेट करना है। तो सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कितना आइटम रहेगा 30 आइटम, तो एंगल का वैल्यू कितना रहेगा, तो आप कैलकुलेट करोगे 360 टोटल सर्किल का रेडियस करोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, ठीक है। 30 के बदले में अगर मैनेज कर दिया 54 तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा, कैसे करोगे, तो दिक्कत है। तो यहाँ पे आप डिग्री का जो वैल्यू जहाँ पे दिया है वहां पे आप लिखो 360 स्लैश जितना आइटम कितना है ना 30 आइटम है, 30 आइटम दे दिया। देखिए एंगल का वैल्यू क्या दिया 360 डिवाइडेड बाई 30, 30 क्यों, क्योंकि मेरा आइटम नंबर है यहाँ पे 30, डुप्लीकेट वन ऑन, देन यहाँ पे क्या ओके करो, तो देखिए यहाँ पे टोटल 30 आइटम आ जाएगा। अगर काउंट करके देखोगे तो टोटल 30 आइटम है। एरिया सफिशिएंट एरिया नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ है, एक के साथ एक ओवरलैप करके बैठ गया है। अगर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट मॉडल है या फिर प्रॉपर मॉडल है, उस मॉडल के हिसाब से अगर आप ड्रॉ करोगे तो देखोगे ओवरलैप नहीं होगा। या फिर अगर बहुत कुछ आइटम दे दोगे, मतलब देखिए यहाँ पे एक के बदले में मैंने 30 दिया था, रोटेट में जाके 39 फिल नहीं करना है यहाँ पे, और जो आप जो कर रहे हो तो एक आइटम कम, यहाँ पे एक आइटम 39 नहीं देना है, 39 देना नहीं है, इसमें 30 देना है, 30 के लिए 30 देना है। आप अगर देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक ऑब्जेक्ट, माने एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक ऑब्जेक्ट ओवरलैप होके बैठ जाएगा। यहाँ पे 30 चाहिए तो इसलिए 29 ये बात नहीं है, ये थोड़ा याद रख लेना मिथिलेश। यहाँ पे अगर आपको 30 आइटम चाहिए तो 30 आइटम ही देना है। वो जो आप कर रहे थे वो कर रहे थे ट्रांसलेट में, मगर ये जो कर रहे हो ये आप कर रहे हो रोटेट में, ठीक है, दोनों अलग सा प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 30 के बदले में अगर आप 300 आइटम डालो तो भी यहाँ पे पॉसिबल है, तो मैं 300 दे दिया। 300 देने के बाद कौन सा आइटम को मतलब सेंटर पॉइंट को बेस करके होगा, इस सेंटर पॉइंट को, और एंगल कितना होगा 360 360 360 स्लैश 300,
360/300 ये होगा एंगल का वैल्यू। देन आप इसको ओके करो तो देखिए यहाँ पे इतना सारा आइटम आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर थोड़ा हैंग करेगा, कितना बहुत सारा आइटम आ गया है ना, तो देखिए ऐसा कुछ आइटम आपको मिल जाएगा। टोटल अगर काउंट करना आप चाहते हो तो टोटल आप देखोगे टोटल होगा 300 आइटम हो जाएगा। इस पॉइंट को बेस करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखो आज में इतना दूर ही आप लोग को, इतना दूर क्लियर है सबका? इतना दूर क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर, सबको बोल रहा हूँ। इतना दूर अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो क्लियर। ओके, मिथिलेश ये थोड़ा याद रखना, ये है रोटेट। ठीक है, वो पहले जो कर रहा था वो था ट्रांसलेट, इसलिए थोड़ा दिक्कत सर हो फिर रहा से था, वन बताइए। आइटम कम रोटेट कम। हाँ बोलो बोलो। रोटेट सर फिर से बताइए। रोटेट फिर से बताना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए रोटेट करने के लिए कुछ नहीं, रोटेट तो पहले जो मैंने दिखाया था एंगल के हिसाब से वो तो क्लियर है। ये जो पोर्शन है यही आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो फिर से मैं दिख रहा हूँ। ये जो डिजाइन है इसको थोड़ा छोटा करके सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर दिया तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से और एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और एक सर्किल सेंटर को बेस करके और एक सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद प्रोफाइल, देन मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, सपोज ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है एक लाइन है। सपोज मुझे यहाँ पे 100 लाइन चाहिए। कितना लाइन चाहिए? 100 लाइन चाहिए। सेंटर को बेस करके, सेम सेंटर पॉइंट को बेस करके फेरी फेरी में एक लाइन है, फेरी फेरी में मुझे 100 लाइन चाहिए कवर करके। तो आप क्या करोगे, रोटेट वाला पोर्शन से आप ये कर सकते हो। तो करने के लिए पहले क्या है, ये लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट वाला ऑप्शन में जाओ। जाने के बाद मुझे 100 आइटम चाहिए तो आप यहाँ पे 100 लिखो। 100 लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, एक मिनट अंडू करो। 100 लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को आपको बेस करके तो रोटेट करना है। डिग्री वाला वैल्यू देखिए यहाँ पे डिसेबल है, तो आप यहाँ पे आके इस पॉइंट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू डालो। कितना रहेगा? 360 तो रोटेट होता है, प्लस सर्किल का वैल्यू रहता है 360, तो 360 टोटल आइटम कितना रहेगा? 100, तो स्लैश 100 मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद देखिए डुप्लीकेट मोड ऑन 100 आइटम, तो एंगल का वैल्यू 360/100 सेंटर पॉइंट को बेस करके होगा, तो सेंटर पॉइंट को क्लिक करके जस्ट ओके करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो टोटल 100 लाइन से अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो टोटल 100 लाइन से वो जो लाइन सब सेंटर पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, एक ही सेंटर पॉइंट को बेस करके हुआ है। अगर आप चाहो तो लाइन काउंट कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो ये टोटल 100 ही लाइन है। फिर से मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। देखो अंडू करने के बाद मुझे 10 लाइन चाहिए, तो 10 लाइन तो आप काउंट कर ही सकते हो ना। रोटेट में जाओ, जाने के बाद 100 के बदले में आप देखो 10, डुप्लीकेट मोड ऑन रखना, सेंटर पॉइंट में आके इसमें आके आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखो 360/10 10 करने के बाद आप ओके करो। तो देखिए यहाँ पे कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आइटम रह जाएगा। यही पॉइंट ऐसा जैसा आपका मॉडल था डेमो मॉडल, ऐसा ही डेमो मॉडल बन जाएगा सेम सेंटर पॉइंट का बेस करके। ओके, तो यही है रोटेट। ओके, कांस्टेंट कन्वर्सेशन का यूज क्या है? कांस्टेंट कन्वर्सेशन का यूज, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें बहुत सारा पोर्शन आता है, जैसे कोइंसिडेंस होता है। ठीक है, स्नैप बहुत सारा होता है। वो जब हम लोग कुछ 2D वाला डिजाइन या फिर एनिमेशन वाला पोर्शन दिखाएंगे तो हम लोग इसका यूज दिखेंगे। ठीक है, मगर आप लोग याद रखना 2D स्केच और मॉडिफिकेशन पोर्शन आपको ठीक ठाक से दिखना चाहिए, नहीं तो आप 3D वाला पोर्शन दिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो घर में एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और वीडियो रिकॉर्ड में इवनिंग टाइम, मतलब कल जैसा टाइम में मैंने सेंड किया था आज भी मैं वैसा ही टाइम में आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना वीडियो रिकॉर्ड देख के। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो फोन करो या फिर ग्रुप में भी आप बात कर सकते हो। जल्द से जल्द हो सके तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। ठीक है, तो हम लीव कर लेते हैं। कल इसी टाइम में फिर से आप लोग का क्लास होगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।